सॉरी दोस्तों, 1-2 मिनट आपने होल्ड किया, उसके लिए माफी चाहूंगा। और मीटिंग को बस स्टार्ट करते हैं। मैं मिराज भाई आज थोड़े लेट थे। सोचा मैं ही स्टार्ट कर दूं, लेकिन मिराज भाई अवेलेबल हो गए हैं। जी मिराज भाई, स्वागत है आपका। कैसे हैं आप? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? क्लियर क्लियर है भाई, क्लियर है। ओके, ऑलराइट। हेलो एवरीवन, हाय, दिस इज मिराज। अनिल भाई, मैं मीटिंग में था, अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा बस ढूंढ रहा था मैंने कि अनिल भाई कब मुझे देखेंगे। सबको देख लेते हो, मुझे नहीं दिखते बस। वो ऑलराइट, बाद में मैंने बंद कर दिया था, मैं अच्छा। मीटिंग के स्क्रीन शेयर करने में काफी दोस्त बोल रहे थे यूट्यूब के लाइव करके दो, तो उसमें लग गया मैं बाद में। चलिए, ऑलराइट, थैंक यू सो मच एवरीवन। और आज 160 लोग हमारे बीच बैठे हैं। और कल कुछ लोगों के मैसेज आया कि मिराज भाई आपने मीटिंग छोड़ दी। मैंने कहा नहीं यार, मोहित भाई थे, अब मोहित भाई ने मीटिंग ली, अब मिल बांट के लिया करेंगे। कभी मैं, कभी मोहित भाई, और कभी आप में से कोई एक। अब कोई एक कौन होगा वो आप लोग डिसाइड करेंगे कि कौन है ऐसा दीदार बंदा जो खड़ा होकर तो बोलेगा प्लान यस। प्रेजेंट के लिए भी होना चाहिए ना, नहीं, टेक्निकल मैं सेशन इसीलिए के लिए तो हो गए हैं, जयराम भाई बोल रहे हैं कि वो करेंगे। जयराम तो भाई जिस दिन जयराम भाई टेक्निकल रेडी करेंगे, रहना, सैटरडे आपको करना है टेक्निकल सेशन। सैटरडे का टेक्निकल मैं भी देखूंगा जयराम भाई का टेक्निकल कैसे लेते हैं। और जयराम भाई अगर कंप्लेंट आई तो फिर सोच लो नेक्स्ट टेक्निकल आपको नहीं मिलने वाला। ठीक है, अच्छा, कितने लोग हैं जो प्लान प्रेजेंटेशन के लिए हैंड रेस कर रहे हैं? प्लान प्रेजेंटेशन कौन है जो कर सकता है? कोई हैंड रेस कर रहा है? कोई प्लान प्रेजेंटेशन के लिए रेडी नहीं है? क्या बात कर रहे हो? ओके, गिरीश जी, ओके, प्रेम चौधरी जी, संजय कुमार जी, साहू जी, अली शेख, 4 लोग मिल गए सर। 4 लोगों के, चारों लोग जो है जो अपना वो क्या बोलते हैं, अपना नंबर जो है या अपनी डिटेल थोड़ी सी जो है सर के पास छोड़ दे। और एक बार सर आपका टेस्ट लेंगे। सर को अगर अच्छा लगा आपका मीटिंग तो फिर सर आपसे जो है वो एक मीटिंग कराएंगे बारी बारी से। हम चाहते हैं कि हम लोग 5 दिन मीटिंग हो ना, तो 5 दिन डिफरेंट डिफरेंट लोग भी मीटिंग करेंगे। क्या पता, मैं ये सोचता हूँ कई बार हो सकता है मुझसे अच्छा कोई एक्सप्लेन करने वाला भी होगा। ऐसा नहीं है कि हम सबके ऊपर थोप के पड़े हुए, नहीं मिराज ही प्लान बताएगा, तो ऐसा नहीं है। मिराज से अच्छे एक्सप्लेन करने वाले भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो सबको मौका मिलना चाहिए, राइट। तो बीच बीच में जो है अनिल भाई को आप कनेक्ट करें डायरेक्ट, और अपना दिन फिक्स करेंगे किस दिन आप प्रेजेंटेशन देना चाहते हो। अनिल भाई को बताएंगे, उस दिन आपका प्रेजेंटेशन हम कर लेंगे। जिन लोगों ने भी हैंड रेस किया है वो लोग अनिल सर को जो एक बार मैसेज डाल दें कि सर मैं इंटरेस्टेड हूँ, और मैं बता दो मुझे कि किस दिन करना है। तो कल से, परसों से, जब भी होगा, आप एक बार अनिल भाई के सामने अपना प्रेजेंटेशन दे देना, उनको दिखा देना कि कैसे आप दे सकते हो। फिर आपका ओके करके, अनिल भाई ठीक है, ओके रहेगा ये? हाँ बिल्कुल सही है। टेक्निकल सेशन के लिए तो हम जयराम भाई ने बोल दिया है। जयराम हाँ, भाई सैटरडे के लिए टेक्निकल सेशन के लिए रेडी रहिए आप। सही। जयराम भाई अपना फोटो भेज देना, आपका पोस्टर बना के चिपकाता हूँ। बिल्कुल ठीक बिल्कुल। है, चलिए, ऑलराइट गाइस, थैंक यू सो मच। जिन लोगों ने हैंड रेस किया ना प्लान प्रेजेंटेशन के लिए, तो प्लीज अपना जो डिटेल या नाम अपना एक बार सर के पास भेज देना, अनिल सर के पास में। वो आपसे एक बार देख लेंगे कि प्लान प्रेजेंटेशन कैसे चल रहा है आपका, फिर लाइव कर देंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए आप वहां पे प्लान ऑन करके बैठ जाओ, फिर अनिल भाई को या मुझे यहाँ बैठना पड़े कि अच्छा चलो चलो हम देखते हैं, हम देखते हैं। तो एक बार आप तैयारी करो, थोड़ा सा टेस्ट दे दो, और फिर चालू करते हैं, राइट। थैंक यू। ये हेलमेट पहन के कौन बैठा है मेरे साथ में? सुधीर कुमार जी, हेलमेट पहन के कौन बैठता है मीटिंग में? अभी बाइक से उतरे होंगे भाई। अच्छा, मैं क्या हेलमेट पहन के कोई बैठा हुआ है? भाई गॉड, मैं तो हैरान हो गया, हेलमेट पहन के मीटिंग में कैसे बैठने लगे? झगड़ा यू। सुधीर भाई कहाँ जा रहे हैं आप? मैं क्या, वर्ल्ड वॉर तो उधर शुरू हो रखा है, यहाँ पे लोग हेलमेट पहन के क्यों घूम रहे हैं? मेरी आवाज आ रही सर जी? बिल्कुल आ रही है सुधीर भाई। हाँ, बस मैं रूम पे ही जा रहा था, तो मैंने कहा रास्ते में सुनते हुए जाऊं। अरे सर बाइक चलाते हुए नहीं प्लीज। बाइक चलाते कोई आपके प्यार की मोहब्बत करते हैं, हम हमारे दिल में भी उतनी मोहब्बत है जितनी आप दिखा रहे हो, पर बाइक चलाते हुए नहीं। चलो रिस्क ठीक नहीं है लेना, ऐसा रिस्क नहीं लेना। ओके ओके, ठीक है, आप आराम से घर पहुंचो, टाइम से पहुंच जाओ तो अटेंड कर लेना, ठीक है। ओके ओके ओके, थैंक यू। अनिल भाई स्क्रीन दिखाई दे रहा है क्लियर? बिल्कुल क्लियर है भाई, चलिए, ऑलराइट गाइस, तो यहाँ पर हमारा जो इंट्रोडक्शन है वो इंट्रोडक्शन है रोबोट के साथ। और हमेशा हम इस बात को बोलते हैं, इस बात को इसलिए बोलते हैं क्योंकि दोस्तों हमेशा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए हमारे पास जो है वो टेक्नोलॉजी का होना जरूरी है। और टेक्नोलॉजी के साथ साथ, टेक्नोलॉजी तो है ही, टेक्नोलॉजी तो हमारे आसपास, हमारे आजू बाजू हमेशा रहती है।
सिर्फ हम कई बार उसे देख पाते हैं, कई बार सिर्फ इसे एंजॉय करते हैं। आप अगर देखोगे तो आप हमेशा एक न एक टेक्नोलॉजी से घिरे होते हो, जो पहले नहीं थी लेकिन धीरे धीरे आई, और आपके आसपास चारों तरफ एक ना एक टेक्नोलॉजी ऐसी है जो जिसने दुनिया बदली है, जिसने आविष्कार किया है। तो ये टेक्नोलॉजी आपको देखनी है, आपको समझनी है, और इसके बारे में आपको अपना जो ज्ञान है ना वो बढ़ाना है। दोस्तों, लाइफ में कुछ भी करो, बिना ज्ञान के सब कुछ बेकार है। जब तक आपकी नॉलेज, आपका ज्ञान या आपकी आपकी जो एक आईक्यू पावर है वो स्ट्रांग नहीं होगी, तो आप सिर्फ किस्मत के भरोसे तो चल सकते हो। अदरवाइज अगर आपने उस ज्ञान को, उस नॉलेज को, उस इंफॉर्मेशन को, उस जो आने वाले कल के लिए रिक्वायरमेंट है उसको अगर नहीं गेन किया, तो कहीं ना कहीं बस आप ये समझ लो कि दुनिया में सिर्फ अनाज खत्म करने के लिए आए हैं, अदरवाइज और कुछ नहीं है। तो दुनिया में अनाज खत्म करने के लिए तो बहुत सारे लोगों को ऊपर वाले ने पैदा किया, लेकिन कुछ लोगों को इसलिए पैदा किया है कि वो अनाज को बढ़ा सके। अनाज बढ़ाने वाले कितने लोग हैं और अनाज खत्म करने वाले कितने लोग हैं, और हम किस कैटेगरी में आते हैं, ये हमें डिसाइड करना है कि हम अनाज खत्म करने आए दुनिया में या अनाज बढ़ाने आए हैं। तो ये जो थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल है वो हर किसी को बनना पड़ेगा, इसलिए कि जिम्मेदारी है तो नॉलेज बढ़ानी पड़ेगी, और नॉलेज जब बढ़ेगी तो जिम्मेदारियां आसानी से निभाई जाएंगी। राइट, नॉलेज बढ़ानी है, और नॉलेज में हम आपको आज बता रहे हैं एआई रोबोट के बारे में। दोस्तों, यहाँ एआई रोबोट की वजह से आज ये मुमकिन हो पाया है कि हम ट्रेडिंग जैसा एक जो सेंसिटिव जो मार्केट है उस पे बैठ के रोबोट से काम करवा सकते हैं। तो नॉलेज बढ़ने से ये होता है, किसी ने अपनी नॉलेज बढ़ाई और रोबोट को तैयार किया और आपके बीच दे दिया कि अब आप इससे काम करवाओ। तो नॉलेज बढ़ाने से ये बेनिफिट मिलने वाला होता है हमें सबको। तो यहाँ पे एआई रोबोट है जो आपके लिए काम कर रहा है, ट्रेड करके प्रॉफिट बना रहा है, और प्रॉफिट निकाल के आपको आपके हाथ में दे रहा है। तो ये जो चीजें हैं ये आपको समझनी है इस मीटिंग में, कि रॉयल क्यू जिसको सुन के आप यहाँ पे आए हैं, इस मीटिंग में आए हैं, इस प्रेजेंटेशन में बैठे हैं, किसी ने इनवाइट किया होगा, किसी ने लिंक भेजा होगा, या किसी ने आपको कहा होगा कि ऐसी एक हमारी मीटिंग है, उस मीटिंग में आपको आना है, तो उसके लिए आप यहाँ पर आए हो। और यहाँ पर आपको रॉयल क्यू एआई बोर्ड के बारे में हम कोशिश करेंगे कि एक एक डिटेल जो है वो एक्सप्लेन करें, ताकि आप जब इस मीटिंग से जाएं तो आपको पता रहे कि ये सिस्टम आपके लिए बना है या नहीं बना है, या इस टेक्नोलॉजी के साथ आपको जाना है या नहीं जाना है। राइट, तो पूरा कॉन्संट्रेशन जितने भी नए मेरे दोस्त यहाँ बैठे हैं उनको भी, और जितने भी पुराने लोग हमारे साथ बैठे हैं सबको समझना है कि ये टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है और कैसे आप एक बोर्ड के साथ काम करके पैसे बना सकते हैं। राइट, तो यहाँ पर एक और टेक्नोलॉजी को समझना बहुत जरूरी है जो आज के टाइम पे बहुत ट्रेंड में है, वो है क्रिप्टो करेंसी। और ये क्रिप्टो करेंसी क्या है? ये डिजिटल एसेट्स है, वर्चुअल करेंसी है, आपके पास फिजिकल नहीं होती है। और इस वर्चुअल करेंसी ने पूरी दुनिया के फाइनेंस को हिला के रख दिया है। पूरी दुनिया के फाइनेंस का जो एक हिस्सा था वो ये बन चुकी है। और ये एक व्यक्ति की ये भी एक सोच थी, उसकी नॉलेज ने उसको एक जो टारगेट दिया कि जैसे हर एक देश की एक करेंसी होती है, क्यों ना एक पूरे वर्ल्ड की भी एक करेंसी बननी चाहिए। उसके दिमाग में सोच आई और उसने एक टेक्नोलॉजी, अपने जो नॉलेज था उसका इस्तेमाल किया, और उसका इस्तेमाल करके एक टेक्नोलॉजी का आविष्कार किया जिसका नाम है ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन पे बनाया है बिटकॉइन, और बिटकॉइन आज पूरी दुनिया में शायद कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो नहीं जानता होगा। जो नहीं जानता है वो, इसका मतलब यह है कि वो इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी से बहुत दूर है। यहाँ पर बिटकॉइन की टेक्नोलॉजी आई, और इसमें इसके आने के बाद लोगों ने इसके ऊपर, जिसने ट्रस्ट किया बहुत पैसा बनाया, जिसने ट्रस्ट नहीं किया वो आज भी वैसे ही जैसे पहले था। यहाँ पर इस टेक्नोलॉजी के आने के बाद बहुत सारे लोगों ने इसकी कॉपियां भी की, और कॉपी करने के बाद क्या बना, इथेरियम, लाइट कॉइन, और इसके जैसे करीब हजारों करेंसीज आज मार्केट में मौजूद है। दोस्तों, यहाँ पर ये करेंसी इतनी ज्यादा हो गई कि आपस में ट्रेड होने लगा। बिटकॉइन से दूसरी करेंसी खरीदी जाने लगी, और दूसरी करेंसी से बिटकॉइन खरीदे जाने लगा, और आपस में ट्रेड होने लगा। और ट्रेड से क्या हुआ, यहाँ पर ट्रेड होने से एक लोगों को प्रॉफिट और लॉस होना शुरू हुआ। यही इस प्रॉफिट और लॉस में रॉयल क्यू आया, और रॉयल क्यू ने क्या किया, ये जो ट्रेडिंग का सेक्शन है ये अपने हाथ में ले लिया। कि बहुत सारे लोग जो है वो डरते हैं कि ट्रेड करें ना करें, बाय करें ना करें, और जबकि एक सिंपल रूल होता है, जब भी कोई अच्छा ट्रेड हो और वो डाउन पड़ा हो, किसी भी बड़े ट्रेडर का, या वॉरेन बफेट जो सबसे बड़े जो है वो पैसा बनाने वाले माने जाते हैं, उनका भी यही कहना है, जो चीज सबसे ज्यादा मार्केट में गिरी हुई हो उसे खरीदो। अगर वो अच्छी है उसे एनालाइज करो कि ये स्ट्रांग है और नीचे पड़ी हुई है, बहुत कम रेट में मिल रही है, तो खरीद लो। तो ये काम इंसान क्या करते हैं, डरते हैं, सोचते हैं। तो यहाँ पर रॉयल क्यू को इसलिए तैयार किया गया कि जब भी मार्केट गिरे तो वो खरीदारी करेगा और करता जाएगा। जब मार्केट ऊपर उठेगी तो वो आपको प्रॉफिट बना के देगा। राइट, तो यहाँ पर रॉयल क्यू और क्रिप्टो करेंसी का एक आपस में कॉम्बिनेशन बना और आप तक पहुंचा। अब यहाँ पर आपको क्रिप्टो करेंसी खरीदना और बेचना है तो उसके लिए रिकमेंडेशन है बाइनेंस।
या आप खरीद जो है यहाँ पर बाइनेंस के अलावा और दूसरे एक्सचेंज भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी ग्लोबल है, कॉइनबेस है। हम इन तीनों का नाम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि रॉयल क्यू के साथ एपीआई के थ्रू ये तीनों एक्सचेंज कनेक्ट हो जाते हैं। एपीआई आप इन तीनों से कनेक्ट करके रॉयल क्यू के साथ ट्रेडिंग कर सकते हैं। और बाइनेंस को हम नंबर 1 इसलिए बोलते हैं क्योंकि बाइनेंस जो है वो वर्ल्ड का नंबर 1 एक्चुअली है, और इसके साथ साथ जितने भी बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं वो सारे बाइनेंस पर ही अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं, सिक्योरिटी के पर्पज से, कि सिक्योरिटी बहुत ज्यादा है यहाँ पर, राइट। तो आप इन तीनों में से किसी भी एक्सचेंज पे अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे और एपीआई के थ्रू रॉयल क्यू को कनेक्ट करेंगे, और कनेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर उससे बेनिफिट ले पाएंगे ट्रेडिंग का, राइट। ये ट्रेडिंग का बेनिफिट आपको कैसे देता है रॉयल क्यू, और ये कैसे ट्रेड करेगा, ये सारी इंफॉर्मेशन हम आपको यहाँ पर अब थोड़ा और डिटेल में बताने जा रहे हैं। तो यहाँ पर बेसिकली दोस्तों आप इस रोबोट को, इस एप्लीकेशन को, इस सॉफ्टवेयर को अपने फोन में इंस्टॉल करते हैं और एक्टिवेट करते हैं। जब ये एक्टिवेट हो जाती है तो उसके बाद ये अपना काम करना शुरू कर देती है। जैसे हमने बताया एपीआई के थ्रू ये कनेक्ट हो जाती है आपके किसी भी एक्सचेंज से, और एक्सचेंज से कनेक्ट होने के बाद आपका जो फंड है, आप जो पैसा है जो ट्रेडिंग के लिए आप निकालना चाहते हैं, रखना चाहते हैं, वो पैसा आपका यहाँ एक्सचेंज पे होता है, और ये एप्लीकेशन आप खरीद लेते हैं। ये खरीदने के बाद आप इसको एपीआई के थ्रू कनेक्ट करके अपना प्रॉफिट निकालना शुरू कर देते हैं। ये अपने आप में इतनी स्मार्ट होती है कि आपसे सिर्फ एक बार पूछती है कि मुझे क्या करना है, आप इसे बता देते हैं कि ये करना है, और ये वो वहां पर ट्रेड करती रहती है। अब ये आप इसे क्या बताते हैं और ये आपसे क्या पूछती है, ये हम आपको बताएंगे अगली स्लाइड में। यहाँ पर इतना सिर्फ आप समझ लीजिए कि आपका पैसा आपके कंट्रोल में है, और ये एप्लीकेशन भी आपके कंट्रोल में है। तो ये सारी चीज आपके कंट्रोल में है, तो जैसे आप इसे चलाएंगे ये वैसा चलेगी। बहुत सारे लोग बहुत अच्छा पैसा बना रहे हैं, बहुत सारे लोग कम पैसा बना रहे हैं, और बहुत सारे लोग पैसा नहीं बना पा रहे हैं क्योंकि वो ओवर स्मार्ट बन रहे हैं। इस एप्लीकेशन से भी ज्यादा, इस सॉफ्टवेयर से भी ज्यादा स्मार्ट बन रहे हैं वो। ये कहती है कि ऐसे चलना है, वो कहते हैं ऐसे नहीं, ऐसे चलना है, तो ये पैसे नहीं बना के दे सकती, क्योंकि इसको इसके टर्म्स कंडीशन के हिसाब से चलाना पड़ेगा। अगर इसे भी आप बोलोगे कि नहीं इधर नहीं इधर चलना है, ये नहीं ये करना है, तो इसके खिलाफ आप जाओगे तो ये आपको पैसा कमा के देने वाली नहीं है। इसके साथ इसके टर्म्स कंडीशन के साथ चलना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो मार्केट है क्रिप्टो करेंसी का, इसका जो वॉल्यूम है ये इतना जबरदस्त होता है कि कितना अप डाउन हो सकता है ये लोग सोच भी नहीं सकते। ट्रिलियंस में जा सकता है पर डे, एक दिन में ट्रिलियंस में ट्रांजेक्शन्स होती हैं इसमें, क्योंकि पूरी दुनिया के लोग यहाँ क्रिप्टो करेंसी खरीदते हैं, बेचते हैं, फिर खरीदते हैं, फिर बेचते हैं, फिर बेचते हैं, फिर खरीदते हैं। ये सिलसिला चलता रहता है, खरीदना बेचना ये रेगुलर बेस पे चलता है, राइट। तो यहाँ पर जो मार्केट में खरीदने और बेचने का सिलसिला चलता है, इसमें क्या होता है, मार्केट डाउन आती है, फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है। कई बार ये मिनट में भी, सेकंडों में भी ऊपर नीचे होती है, क्योंकि पूरी दुनिया के लोग एक साथ खरीदने और बेचने का सिलसिला कर रहे हैं। अब कई बार बहुत ज्यादा बायर आ गए एक साथ खरीदने वाले, तो मार्केट बहुत ऊपर चली जाएगी। वहीं पर कुछ लोग इंतजार कर रहे होंगे, जिन लोगों ने यहाँ पे खरीदारी की थी वो ऑब्वियसली यहाँ प्रॉफिट आने पे तो बेच के बाहर आएंगे ना। अब एक साथ बहुत सारे लोग बेचने लगे तो फिर क्या हुआ, मार्केट फिर नीचे आ गया, फिर से यहाँ पर ऐसे होगा, फिर खरीदार बढ़ेंगे, फिर सेलर, फिर बाय, फिर सेल, फिर बाय, फिर सेल। और इसी बाय और सेल में रॉयल क्यू जो है वो अपना काम करता है। जब भी मार्केट जो है वो यहाँ पर डाउन में होती है तो बाय करता है, ऊपर जाती है सेल करता है, फिर डाउन आती है तो फिर बाय करता है, ऊपर गई फिर से इसको सेल किया। तो ये अप डाउन जितनी बार भी होगा उतनी बार ये रोबोट अपना काम करेगा। यहाँ पर दोस्तों ये कंट्रोल आपका किस तरह है ये आपको भी जानना है। यहाँ पर जो क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड होना है वो आपने इसे बताना है, ये अपनी मर्जी से कोई भी क्रिप्टो करेंसी को चूज नहीं करेगा। तो आपने इसे बता दिया कि यहाँ पर जो है वो ये बिटकॉइन में ट्रेड करना है, या इथेरियम में ट्रेड करना है, या आप लाइट कॉइन को चूज कर लेंगे, या आपके पास जो आपको लगता हो कि इस कॉइन पे ट्रेड करना चाहता हूँ, ये अच्छा कॉइन है। बिटकॉइन इसमें सबसे ज्यादा जो है वो एक्टिव है, स्मार्ट है, ऑल करेंसी की मदर फादर यही है। तो यहाँ पर बिटकॉइन आपने चूज किया, और उसके बाद आप से ये पूछता है कि मेरा फर्स्ट ट्रेड, आपका जो फर्स्ट ट्रेड है वो कितने अमाउंट से लगाना है। आपने इसे बताया $10 से लगाना है। आप इसे बता सकते हैं 50 से, 100 से, 200 से, 500 से, जितना आप यहाँ पे लिख देंगे, इसको मतलब लिखने का मतलब है इसको बताना है। ये आप यहाँ पर इसे बता रहे हैं कि $10 से लगा देना। इसके बाद यहाँ पर ये आपसे पूछता है कि यहाँ मैं आपका जो ट्रेड जब गिरेगी, मार्केट जब डाउन आएगी, तो आप कितनी बारी मुझे चाहते हैं कि मैं और खरीदारी करूं, ये आपसे पूछ रहा है। आपने इसे बताया 5 टाइम, यानी कि 5 बार 5% गिरेगी, हर बार 5% गिरने पे तुम बाय कर लेना। आपने ये कमांड इसको दे दी 5% गिरने पे, और कितना बाय करना ये भी आपने इसे बता दिया। उसके बाद आपसे ये पूछता है कि मुझे कितने प्रॉफिट पे आपकी प्रॉफिट बुकिंग करनी है। आपने इसे बोला कि जब 1% का प्रॉफिट आ जाए तो बुक कर लेना। यहां बोलने के बाद फिर आपसे ये पूछता है कि उसे बेचना कब है।
आपने इसे बताया कि जब प्रॉफिट आने के बाद मार्केट 0.2% डाउन आ जाए तो सेल कर देना। यहां पर ये कंडीशंस आपने इसको दे दी, जो इसने पूछा वो आपने बता दिया। इतना बताने के बाद अभी क्या करेगा, ट्रेड करना शुरू करेगा, राइट। अब ट्रेड कैसे करेगा ये समझते हैं थोड़ा डिटेल में। आपने चूज किया बिटकॉइन, आपने लगाए $100, $100 में आपने बोला कि मुझे ट्रेड करना है, जिसमें से इस आपने सेलेक्ट किया बिटकॉइन, और उसके बाद आपने इसे बोला कि $10 का पहला ट्रेड लेना, बाकी के जो $90 है वो होल्ड कर लेना, जब मार्केट डाउन आएगा तो तब कम आएंगे। तो ये आपने इसे बोला और इसने क्या किया, $10 से ट्रेड स्टार्ट कर दिया। ट्रेड स्टार्ट करने के बाद इसने क्या किया, आपका ये पहला जो आपने टारगेट इसको दिया था 1.2%, जैसे ही ये 1.2% पे आया तो इसने इसको बुक कर लिया और इसको रेडी हो गया सेल करने के लिए। और जैसे आपने इसे बोला था कि सेल कब करना है, 0.2% पे वापस आते ही सेल कर देना, तो मार्केट यहां से अगर 0.2% नीचे आया तो इसने फौरन सेल किया। सेल करने के बाद ये जो प्रॉफिट आपका निकला, ये निकाल के आपको आपके एक्सचेंज पे दे दिया। ये यहां पर इसने किया। अब ये जरूरी नहीं कि 1.2% से ही वापस मार्केट आएगा, ऐसा भी तो हो सकता है कि मार्केट 5% चला जाए, 10% चला जाए, 20, 30, 50 कितना भी जा सकता है। तो यहां से मार्केट जितना मैक्सिमम ऊपर जाएगा ये उतना प्रॉफिट कैप्चर करेगा और सेल उसी कंडीशन पे करेगा जब मार्केट 0.2% डाउन आएगा। ये यहां से मार्केट ऊपर गया और जिस पॉइंट से भी नीचे आया उसी पर सेल किया और फिर से बाय कर लिया। ये काम है रोबोट का, यहां पर आपको मैक्सिमम प्रॉफिट कैप्चर करके मार्केट से, ट्रेड से आपको देना, राइट। यहीं पर इसका जो दूसरा है वो है मार्केट डाउन आने का। तो मार्केट डाउन आती है तो ये अपनी एवरेज स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करता है और आपको डाउन मार्केट में से एवरेज करके प्रॉफिट निकाल के देता है। ये एवरेज कैसे करता है, आपने यहाँ पर $100 इन्वेस्ट किए थे, 10 आपने पहली ट्रेड में लगाए, बाकी के $90 आपके पास बचे हुए हैं जो आपको 5% गिरने पे इससे आपने इसको बोला है कि फिर से बाय करना। तो 5% डाउन आने पे इसने वन टाइम यानी $10 का बाय किया, या फिर 5% और मार्केट डाउन आई तो इसने टू टाइम यानी कि $20 का बाय किया। टू टाइम मतलब आपके फर्स्ट इन्वेस्टमेंट का। इसी तरह ये मार्केट डाउन आते आते 5 बार डाउन आने पे इसने बाय किया और जो ट्रेड इसने ली थी, पहला जो बिटकॉइन खरीदा था उसको एवरेज करता रहा। यहाँ पर इसने खरीदा, फिर और सस्ता हुआ और खरीदा, और सस्ता हुआ और खरीदा, इस तरह खरीदते खरीदते $100 इसने आपके इन्वेस्ट कर दिए। अब ये $100 का इन्वेस्टमेंट हो गया। अब यहां पर आपका जो है वो बाइंग यहां से प्रॉफिट में आना शुरू हो जाता है, और जैसे ये प्रॉफिट में आएगा तो अब क्या होगा, यहां से टॉप में भी बाय किया और बॉटम में भी बाय किया तो आपका मिड में आके एवरेज हो जाता है। तो ये बीच में आके जब एवरेज हो जाएगा तो यहीं से ये इसका प्रॉफिट निकालेगा। आपका एक $100 का इन्वेस्टमेंट हुआ था, उस पर 1.2% का आपको प्रॉफिट चाहिए, तो जैसे ही 1.2% के प्रॉफिट में आ जाएगा एवरेज करके सारी ट्रेड को, और प्रॉफिट में आने के बाद फिर से मार्केट उसी कंडीशन पे 0.2% गया, डाउन हुआ, तो ये फौरन सेल करके $100 पे आपको $1 का प्रॉफिट जनरेट करेगा और आपको आपके एक्सचेंज पे दे देगा। यहाँ पर दोस्तों ये क्या कर रहा है, डाउन जैसे मार्केट आ रही है तो ये आपके बैलेंस अमाउंट से खरीदारी कर रहा है, और जैसे ही मार्केट फिर ऊपर जाती है तो फिर ये इसको सेल करता है। सेल करने की कंडीशन वही है कि मैक्सिमम प्रॉफिट कैप्चर करेगा और सेल उसी कंडीशन में करेगा जो आपने इसको दी हुई है, राइट। ये डाउन आने पे एवरेज स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल कर रहा है, और एवरेज स्ट्रेटेजी के साथ साथ इसके पास एक और स्ट्रेटेजी है, वो है सब-इन मोड स्ट्रेटेजी। ये सब-इन मोड स्ट्रेटेजी कैसे काम करती है, यहाँ पर पहला ट्रेड आपने लिया वो माइनस हो गया, वो डाउन में चला गया है। दूसरा ट्रेड आप लेते हैं, दूसरा भी यहाँ पर माइनस में गया है। तीसरा ट्रेड लेते हैं, वो भी एवरेज में चला जाता है। चौथा ट्रेड यहाँ पर लेते हैं, वो भी एवरेज में चला जाता है। तो यहाँ पर आप ये चारों ट्रेड हिट होने तक, पांचवा ट्रेड लगने से पहले आप यहाँ पर सब-इन मोड, एक स्ट्रेटेजी है इसकी, सब-इन मोड एक्टिवेट कर सकते हैं। सब-इन मोड जैसे ही आप एक्टिवेट करेंगे तो आपको यहाँ पर ये चारों ट्रेड को एक साथ एक ट्रेड में कंसिडर करेगा, राइट। और जो पांचवी ट्रेड है वो एवरेज करने के लिए नहीं लेगा, यहाँ पर ये इसको नई ट्रेड की तरह लेगा। ये नई ट्रेड स्टार्ट कर देगा। ये चार ट्रेड को एक जगह किया और एक नई ट्रेड लगा दी यहीं पर। यहाँ पर आपको अगर ज्यादा ट्रेड लगानी पड़ेगी तो इसके लिए आपको फंड बढ़ाना पड़ेगा, तो आप यहाँ पे अपना फंड जो है वो बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये चार ट्रेड के अंदर ही आपने डिसीजन लेना है कि आप सब-इन मोड एक्टिविटी को एक्टिवेट करना चाहते हैं या नहीं। अगर आपने ये कर दिया तो आपका जो पांचवा ट्रेड है वो एवरेज में नहीं जाएगा, वो यहाँ पर फ्रेश लगेगा। और फ्रेश ट्रेड जब लगता है तो यहाँ पर कई बार मार्केट का मूवमेंट किस तरह रहता है, मार्केट का मूवमेंट कई बार बड़ा अप डाउन रहता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ट्रेड स्टार्ट हुआ था, यहां से गिरते हुए मार्केट यहाँ आया, यहां से गिरते हुए फिर यहाँ आया, यहां से गिरते हुए यहाँ पर आ गया, अब मार्केट यहाँ की जगह फिर यहाँ आया। तो यहाँ पर जब भी ये जितने टाइम तक भी रहेगा ये यहाँ से प्रॉफिट देगा। इसके बाद अगर यहाँ से गिर के और नीचे आया तो यहाँ प्रॉफिट निकलेगा, इसके बाद यहाँ आया तो यहाँ से प्रॉफिट निकला।
तो ये काम है मार्केट का, अगर डाउन आता जाएगा तब भी ये आपको प्रॉफिट निकाल के देगा, राइट। तो ये प्रॉफिट कैसे निकाल रहा है? नई ट्रेड लगाने के बाद में, पांचवी ट्रेड नहीं ले ली, फिर छठी नहीं ले ली, फिर सातवीं नहीं ले ली, जब भी माइनस होगी तो एवरेज नहीं करेगा अब ये क्या करेगा? नई ट्रेड लगाता जाएगा, माइनस में गई उसको साइड किया और नई ट्रेड लगा दी। तो इस तरह क्या होगा कि कोई ना कोई ट्रेड से आपको प्रॉफिट बन रहा होगा। तो यहाँ पर जैसे ये प्रॉफिट में आने शुरू हो जाएंगे तो ये सेल भी ऐसे ही करेगा, जैसे सातवीं ट्रेड थी तो इसको सेल करेगा, फिर छठी ट्रेड पे काम करेगा, ये भी प्रॉफिट में आ गई तो फिर पांचवी ट्रेड पे काम करेगा। तो इस तरह ये वापस बैक आता रहेगा और इसको पूरी एक ट्रेड कंसिडर करेगा, तो इसको एक ही तरह काम करेगा। तो यहाँ पे सबमिट मोड क्या कर रहा है आपको, जब आपकी मार्केट डाउन चली जाती है तो डाउन जाने पे ये एवरेज नहीं कर रहा है, ये सिंगल सिंगल ट्रेड अलग से लगाता है और उससे प्रॉफिट निकाल के देता है, राइट। तो ये दो यहाँ पर बेस्ट ऑप्शंस इसके हैं, डाउन मार्केट में एवरेज करना और सबमिट मोड पर जा करने के बाद में नई ट्रेड से प्रॉफिट निकालना, राइट। तो यहाँ पर अब बात करते हैं दोस्तों इसके प्राइस के बारे में। $120 इसका प्राइस है। एक साल के लिए एप्लीकेशन, ये रोबोट, ये सॉफ्टवेयर आपके फोन में इंस्टॉल हो जाता है और आपके फोन में एक साल तक किसी भी साइज के पोर्टफोलियो को मैनेज करेगा, चाहे वो $100 का हो, 1000 का हो, 1 लाख का हो, 10 लाख का हो। और गूगल प्ले स्टोर का ये वेरीफाइड प्रोडक्ट है, 13 लाख से ज्यादा डाउनलोड इसके हो चुके हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पे ट्रेडिंग से जो भी प्रॉफिट आपका बनेगा उसका 20% आपको यहाँ पे ट्रेडिंग प्रॉफिट का देना पड़ेगा फ्यूल फीस के रूप में, जो रॉयल क्यू को एडवांस जाता है। रॉयल क्यू इस 20% से एक जो है वो शेयरिंग भी करता है, ये हम आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताएंगे, राइट। यहाँ पर दोस्तों इसका रजिस्ट्रेशन हुआ है कैलिफोर्निया, रजिस्टर्ड है कैलिफोर्निया यूएसए से, और ये सिंगापुर में इसका जो हेडक्वार्टर है, और इसका जो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है ये आपको यहाँ पर आपके अपलाइन से, आपके सीनियर से मिल जाएगा, आप उनसे ले सकते हैं। और इसके साथ यहाँ पर दो तरह की इनकम शेयर होती है, पहली है डायरेक्ट सेल प्रॉफिट और दूसरा है ट्रेडिंग प्रॉफिट। सबसे पहले डायरेक्ट सेल प्रॉफिट के बारे में बताते हैं। $120 का आपने एक प्रोडक्ट खरीदा, रोबोट खरीदा, एप्लीकेशन खरीदी या सॉफ्टवेयर खरीदा, आप कुछ भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर $120 आपने दिए थे एक एप्लीकेशन लेने के लिए जिससे आप ट्रेड करके प्रॉफिट बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पर उसके बाद रॉयल क्यू क्या करता है, इसमें से $70 यानी $70 जो है वो जो लोग प्रमोशन कर रहे हैं, जो लोग इसकी मार्केटिंग कर रहे हैं, जो लोग इसको बता रहे हैं कि यार ये अच्छा प्रोडक्ट है, लो, किसी को रेकमेंड कर रहे हैं, $70 उन लोगों के बीच बांट देता है जो इसकी मार्केटिंग कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा जो $14 है, यहाँ पर $14 जो है वो यहाँ पर बोनस और रिवॉर्ड में रखे में एक्स्ट्रा बोनसेस में देता है। जैसे जैसे आपकी रैंक बढ़ेगी तो आपको बोनस भी मिलेगा। इसी तरह यहाँ पर रॉयल क्यू सिर्फ $36 जो है वो अपने पास रखता है, यहाँ पर ये सर्विसेज आप तक पहुंचाने और इनको मेंटेन करने के लिए। ये $70 कैसे डिस्ट्रीब्यूट करता है ये समझते हैं। यहाँ पर जब आप एक रोबोट को एक्टिवेट करते हैं तो एक्टिवेट करते ही आपको एक यूनिक कोड मिलता है जो रेफरल कोड होता है, और इस रेफरल कोड से आप जितने भी चाहे लोगों को ये प्रोडक्ट जो है वो सेल कर सकते हैं। इसमें आपका जो है वो सेल्स कोड लग जाएगा। जैसे ही आपका सेल्स कोड वहां पे लगेगा तो आपको उसकी इनकम आएगी, और ये इनकम आएगी $30। आप जितने चाहे सेल करें, जितने चाहे लोगों को ये रोबोट बेचें, हर एक सेल करने पर आपको डायरेक्ट इमीडिएटली आपके वॉलेट में $30 जो है वो क्रेडिट हो जाएंगे। और इसके बाद आप यहाँ पर टोटल 20 सेल अगर सिर्फ कर देते हैं आप और आपकी टीम मिलके, तो आपको यहाँ पर आपकी रैंक बढ़ जाती है और आप V1 की जगह पे V2 बन जाते हैं। तो यहाँ पर V2 बनते हैं और V2 पर आपकी जो प्रॉफिट है, यानी कि आपका प्रमोशन हो गया तो आपका प्रॉफिट भी बढ़ना चाहिए। अब यहाँ पर आपका प्रमोशन हुआ है तो $10 आपका प्रॉफिट भी बढ़ गया, और यहाँ पर आप 30 की जगह $40 हर एक डायरेक्ट सेल करने पे लेंगे। और इसके साथ साथ यहाँ पर आपकी जो टीम बनी है 15 लोगों की, 20 लोगों की, या जितने भी लोगों की आपने टीम बनाई है, जितने भी आपने V1 क्रिएट किए, जो भी प्रोडक्ट खरीदता है V1 बन जाता है ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पर जितने भी आपने जो है वो प्रोडक्ट सेल किए हैं और वो V1 है, वो भी अगर आगे किसी को ये प्रोडक्ट सेल करेंगे तो आपको उसका $10 अलग से मिलेगा, क्योंकि आप यहाँ पर सेकंड रैंक पे हैं और आपका जो इनकम है वो $40 है। तो $10 का जो डिफरेंशियल इनकम है वो आपको यहाँ पर आ रहा है। इसी तरह आप और आपकी टीम मिलकर यहाँ पे काम करती है तो आप V3 बनते हैं। V3 पर यहाँ पर आपको $50 मिलते हैं। इसके बाद आप V4 बनते हैं तो आपको $60 मिलते हैं, $60। V5 बनते हैं तो आपको यहाँ पर $65 मिलते हैं। V6 बनते हैं तो यहाँ पर आपको $70 मिलते हैं। और इसके साथ साथ आपकी जो टीम होती है V5, V4, V3, V2, V1, ये जितनी भी आपकी टीम है, इनका जितना डिफरेंशियल इनकम है इनके काम करने से आपको आएगा। तो यहाँ पर आपके डायरेक्ट काम करने से आपको इनकम आती है और आपकी टीम की वर्किंग से भी आपको इनकम आती है। ये दो तरह से आप एक एक्टिव इनकम आप ले सकते हैं, और ये एक्टिव इनकम आपके अकाउंट पे इमीडिएटली क्रेडिट हो जाती है, जिसको आप इमीडिएटली विड्रॉल भी कर सकते हैं, राइट। इसके साथ दोस्तों यहाँ पर जो ट्रेडिंग प्रॉफिट है उसके बारे में बताते हैं। ट्रेडिंग प्रॉफिट
जैसा हमने आपको बताया है कि रॉयल क्यू 20% आपकी ट्रेडिंग से फीस लेता है, जिसको हम फ्यूल फीस कहते हैं, और इसमें से 12% जो है वो यहाँ पर फिर से एफिलिएट प्रोग्राम में बढ़ जाता है, राइट। तो ये 80% प्योर आपका, 20% यहाँ पे फ्यूल फी रॉयल क्यू को गया, उसमें से 12% फिर से रॉयल क्यू ने आपके बीच में बांट दिया, और 4% जो है वो एक्स्ट्रा बोनसेस के लिए रख लिया, और 4% रॉयल क्यू ने अपने पास रख लिया इस सर्विस आप तक पहुंचाने और इनको मेंटेन करने के लिए। इसके साथ दोस्तों यहाँ पर जो 12% कैसे इसने बांटा, यहाँ पर ये V1 जब आप थे तो V1 बनने पर आपने कुछ प्रोडक्ट सेल किए, यानी कुछ लोगों को ट्रेडिंग के लिए बोला, उनको बताया, तो जितने भी लोगों ने प्रोडक्ट बाय किए होंगे वो ट्रेडिंग करेंगे। ऑब्वियसली ट्रेडिंग का सॉफ्टवेयर है तो ट्रेडिंग के लिए रोबोट बाय किया, और जितनी भी उनकी ट्रेडिंग होगी उस ट्रेडिंग से जो प्रॉफिट बनेगा उस प्रॉफिट का 4% आपको भी आएगा बिना किसी कंडीशन के। तो यहाँ पर जब आप V1 है तो आपको यहाँ पर आपकी टीम से जितने भी आपने प्रोडक्ट सेल किए हैं, जितने भी रोबोट सेल किए हैं, उस रोबोट के जनरेट किए हुए प्रॉफिट से 4% आपका भी, और ये 4% आपको तब तक आता रहेगा जब तक आप V2 नहीं बनते। V2 बनने के बाद यहाँ पर आपका ये 4% बढ़कर हो जाएगा 6%, 6% आपका हो गया। अभी यहाँ पर आप V3 बने तो ये 8% हो जाएगा, V4 बनेंगे तो ये 10% हो जाएगा, V5 बनेंगे तो ये 11% हो जाएगा, V6 बनेंगे तो ये 12% हो जाएगा। प्लस जैसे आपको वहां पर डायरेक्ट सेल करने पे प्रॉफिट मिल रहा था, उसी तरह यहाँ पर टीम का प्रॉफिट जो मिल रहा था डिफरेंशियल, वो यहां से भी मिलेगा। यहाँ पर आप 4% पे है, आपकी टीम कुछ जो 6% पे है, कुछ 8 पे है, कुछ 10 पे है, कुछ 11 पे है, और आप 12 पे है, तो आपकी टीम का जो बचा हुआ डिफरेंशियल इनकम है वो आपको मिलने वाला है, राइट। तो ये डिफरेंशियल इनकम यहां से भी आपको मिल रहा है, तो ये बहुत शानदार आपकी एक तरह की पैसिव इनकम बनती है जो आपको हर रोज मिलने वाली है, राइट। तो ये जो दो तरह का प्रॉफिट है ये बहुत शानदार है। आप वर्किंग करके भी अर्न करते हैं और नॉन वर्किंग के भी आते हैं। नॉन वर्किंग मतलब आपने एक टीम रेडी कर दी और वो टीम जो है ट्रेडिंग कर रही है और उनके ट्रेडिंग से आपको प्रॉफिट आ रहा है। वो टीम भी ट्रेडिंग नहीं कर रही है, रोबोट ट्रेडिंग कर रहा है और आपको प्रॉफिट आ रहा है, राइट। यहाँ पर आप समझते हैं कि जो V1, V2, V3 था ये क्या है और ये कैसे मिल सकता है, और इसे अचीव करने के लिए हमें कितना टारगेट हिट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो ये रैंक्स हैं, ये जैसे ही आप अपना अकाउंट एक्टिवेट करते हैं तो आप V1 होते हैं, यानी कि VIP1, और इसके बाद आपको यहाँ पर V2 बनना होता है। तो V2 बनने के लिए आपका जो यहाँ पर टारगेट है वो है 3 डायरेक्ट, और आपके जो टोटल टीम है वो होनी चाहिए 20 लोगों की, तो आप बन जाएंगे V2। इसके बाद आपको V3 बनना है, तो उसके लिए आपको 5 लोगों को डायरेक्ट स्पॉन्सर करना होगा, और आपकी टीम से 3 लोगों को V2 बनाना होगा, और आपकी टोटल टीम होनी चाहिए 100 लोगों की, तो आप बन जाएंगे यहाँ पर V3। उसके बाद V5 बनने के लिए आपको क्या करना है, टोटल 8 लोगों को डायरेक्ट स्पॉन्सर करना होगा, और आपकी टीम से 3 लोगों को V3 बनाना होगा, और आपकी टोटल टीम होनी चाहिए यहाँ पर 300 लोगों की, तो आप बन जाते हैं यहाँ पर V4। इसके बाद V5 बनने के लिए आपको क्या करना है, 12 लोगों को डायरेक्ट स्पॉन्सर करना है, और आपकी टीम से 3 लोगों को V4 बनाना है, और आपकी टोटल टीम होनी चाहिए 800 लोगों की, तो आप बन जाते हैं यहाँ पर V5। इसके बाद V6 बनने के लिए आपको क्या करना है, टोटल आपकी जो डायरेक्ट है वो होने चाहिए 20, और इसके बाद आपकी जो टीम है उसमें 3 V5 होने चाहिए, और आपकी टोटल टीम होनी चाहिए 1500 लोगों की, तो आप बन जाएंगे यहाँ पर V6। दोस्तों ये पोजीशंस जो है वो आपके ऊपर डिपेंड करती हैं कि आप कितनी मेहनत करते हैं और आपकी टीम कितनी मेहनत करती है। बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स जो हैं वो सेट हुए हैं कि लोगों ने 15 दिन में, 20 दिन में, 1 महीने में V6 हिट किया है, 4 महीने में, 5 महीने में भी हिट किया है। तो यहाँ पर ये डिपेंड करता है आपकी और आपकी टीम की मेहनत पे कि आप और आपकी टीम मिलके कितना अच्छा काम करते हैं और कितनी स्पीड से काम करते हैं, राइट। तो यहाँ पर कुछ रिजल्ट्स हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये V6 के हैं, और V6 के रिजल्ट भी आपस में वेरी करते हैं, यानी कि डिफरेंट हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो इनकम है वो फिक्स नहीं है, ये फ्लैक्चुएटेड है। ये कितने भी आप बढ़ा सकते हैं और कितने भी आप घटा सकते हैं, आप 0 पे भी ले जा सकते हैं। आपकी टीम काम ही नहीं कर रही है, आप भी काम नहीं कर रहे हो, तो आपकी इनकम 0 हो जानी है, ये भी कंफर्म्ड है। आपने यहाँ पर अपनी टीम को भी एक्टिवेट रखना है और खुद भी एक्टिवेट रहना है, तो आपकी इनकम क्या है, बढ़ती जाएगी। यहाँ पर एक आप देखेंगे एक दिन की जो इनकम है वो 1719 है, 2900 कुछ है, और 2900, 3000, लगभग 1700 से लेके 4000 के बीच में यहाँ पे पर डे की इनकम दिखाई दे रही है। इसी तरह हम दूसरे का अकाउंट देखते हैं तो यहाँ पर 8000 से लेके 10,000 पर डे की इनकम है, $8,000 से $10,000 पर डे। यहाँ पर हम देखते हैं तीसरा अकाउंट तो $12,000 से लेके 15,000, $16,000 तक की इनकम आपको दिखाई दे रही है। तो ये जो पर डे की इनकम है ये आपके हाथ में है कि आप कितनी मेहनत करते हैं, अपनी टीम को कैसे मोटिवेट करते हैं और उनसे कितना काम लेते हैं। तो जितना आप और आपकी टीम मिलकर काम करेगी उतना आपका और आपकी टीम का यहाँ पर पे आउट बनता है, राइट। तो ये वर्किंग से बनता है।
अभी नॉन वर्किंग से कैसे पे आउट मिलता है, मतलब आपकी टीम जो है वो अगर ट्रेड करती है, रोबोट आपकी टीम के अकाउंट्स पे ट्रेड करता है, तो आपको कितना प्रॉफिट बनता है, ये लाइव देखेंगे, क्योंकि ये लाइव वाली चीज है कि एक्चुअली प्रोडक्ट जनरेट कर रहा है नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर जो लाइव आपकी जो वो मीटिंग होने वाली है, लाइव जो आप सेशन हम करने वाले हैं, वो अनिल जी करेंगे यहाँ पर, और अनिल जी आपको दिखाएंगे वन बाय वन कि आप यहाँ पर जो है वो ये रोबोट कैसे प्रॉफिट जनरेट करके दे रहा है, उसके रिजल्ट आप यहाँ पे देखेंगे, राइट। कोई क्वेश्चन, कोई डाउट, कोई क्वेरी अगर अभी भी रह गई है मेरे प्रेजेंटेशन के बाद में, तो आप अपने अपलाइन के साथ, अपने सीनियर के साथ 10 मिनट इस मीटिंग के बाद बैठें, डाउट्स को क्लियर करें और बिजनेस को फिर आगे बढ़ाएं, राइट। ऑलराइट गाइस, थैंक यू सो मच टू हैव दिस फैंटास्टिक मीटिंग। और अभी बारी है रिजल्ट की, तो रिजल्ट दिखाएंगे मिस्टर अनिल सागवान जी। अनिल जी प्लीज शो अस द रिजल्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू मिराज भाई, लाजवाब आपका एक्सप्लेन है हमेशा की तरह। बहुत Thank you. बहुत बहुत बढ़िया, धन्यवाद मिराज भाई। दोस्तों, आपने प्लान प्रेजेंट देखा रोल क्यू का, किस तरह से उसकी कोडिंग की गई है, किस तरह से वो वर्क करता है, और किस तरह से वो हमारा ट्रेडिंग करता है, और किस तरह से जो प्रॉफिट है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। उसके बाद यहाँ पे रिजल्ट देखते हैं कि जो बताया जाता है वैसा यहाँ पे हमें रिजल्ट मिलता है कि नहीं मिलता है। डेली ट्रेडिंग प्रॉफिट होता है कि नहीं होता है, मार्केट डाउन हो अप हो, जिस भी लिहाज से जो भी प्रॉफिट आता है उसका शेयरिंग होता है। तो जो भी भाई शेयरिंग करना चाहते हैं, अपना हैंड रेज जो है कर सकते हैं। दत्ता दीवाते सर, दत्ता जी कैसे हैं? शायद हिम्मत सिंह राठौर, राठौर जी कैसे हैं? सर बढ़िया। जी राठौर जी। सर होस्ट बनाइए। ओके ओके, अभी आप एक सेकेंड। हिम्मत जी आपको होस्ट हैं और शेयरिंग कर सकते हैं अभी। ये सर किया। ये सर मेरा 8.05 प्रॉफिट आया था। ओके, $8 का प्रॉफिट आज को इस मार्केट में भी। सर खाली ओनली मैंने $100 पे ही खेला था, बाकी मेरा सारा फंसा हुआ था सर। $100 से भी आपने, अच्छा Yes, यहाँ sir. पे एक चीज, एक वर्ड आपने यूज किया हुआ है, फंसा हुआ था, मतलब हाँ उसका सॉरी क्या? सर, फंसा हुआ नहीं, मतलब वो मार्केट नीचे जाने की वजह से रुका हुआ है थोड़ा। नहीं नहीं, सॉरी नहीं, सॉरी का कोई बात नहीं है भाई। मैं खाली आपके जो एक्सप्लेनेशन है फंसा हुआ का, उसका ही पूछना था। आप कुछ भी बोल सकते हैं अपनी मर्जी से, जी जी कि सर, मैंने वहां अभी पे नया आपका ही रुका सर, हुआ मैंने था अभी वो। 4-5 दिन ही हुए हैं जोड़े हुए। हम्म। जी सर। आपका वहां पे ट्रेड रुका हुआ है, हाँ और ट्रेड रुका आपने हुआ यहाँ है, ये पे मान सकते हैं सर, खाली ट्रेड सौ रुका हुआ डॉलर है। से $8 कमाया है। यस सर, यस सर, यस सर, श्योर। 23 तारीख को एक था, फिर 0, फिर 21 तारीख को फिर आज सुबह $5 का जब आपका प्रॉफिट। आज सुबह जब ये सोल नीचे जा रहा था, लगभग 85 से 78 पे आ गया था अचानक। ओके मैंने 78, मेरी 14 और 15 कॉल को डबल डबल करके प्रॉफिट को 3% कर लिया था। ओके ओके। और रेगुलर 78 से ये 84 आया, और रेगुलर वापस नीचे आया और फिर वापस ऊपर गया। उस दौरान मुझे ये प्रॉफिट हो गया सर। ओके ओके, अपने अकॉर्डिंग ट्रेड लगाया आपने? यस सर, मैंने थोड़ा इसमें मेरे हिसाब से मैन्युअली थोड़ा चेंज किया था, क्योंकि मैं वॉच कर रहा था इसको बिल्कुल, ये प्रॉपर। अच्छी चीज है। जी सर। आप साथ ही साथ सीख रहे हैं और उसको एक्सपेरिमेंट के तौर पे करके देख रहे हैं, यस सर, मेरे जो और उसका अपलाइन है रिजल्ट अपलाइन में आपको बताया अच्छा था, और मिल रहा आपकी है। मीटिंग से भी मैंने सीखा था थोड़ा सा। बढ़िया सर, बढ़िया, बहुत धन्यवाद हिम्मत जी आपका मीटिंग में आने के लिए, सर शेयरिंग करने के लिए। ऐसे ही मीटिंग में आते रहिए, शेयरिंग करते रहिए सर। जाते टाइम स्क्रीन को स्टॉप करते जाना। PM भाई आपका नाम तो नहीं है, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया है।
PM। हेलो, विजय जाधव, जाधव भाई कैसे हैं? विजय जाधव। हेलो, जी सर, नमस्कार सर। नमस्कार सर, कैसे हैं? सर बढ़िया हूँ सर, आपका डेली ट्रेनिंग देखता हूँ मैं। जी सर। सर एक क्वेरी था मेरा कि पिछले एक अकाउंट में मेरा पिछले 18 तारीख से जनरेट नहीं हो रहा है कुछ प्रॉफिट, तो उसका क्या कारण है, तो मैं शेयर कर सकता हूँ? नहीं सर, फिर उसके लिए आप टेक्निकल सेशन में ही अपने शनिवार को, ठीक है? शनिवार को? हाँ, बुधवार को भी उसका होता है और शनिवार को भी। और सर ये रुक क्यों गया उसका, हमें उसी की वो वजह, जब प्रॉफिट आ रहा था तब आपने चेक किया कि ये प्रॉफिट क्यों आ रहा है? क्यों आ रहा था? क्योंकि तब मार्केट चल रहा होगा, अप डाउन हो रहा होगा, तो आ रहा था। तो आपने आपने क्वेश्चन का आंसर आपने ही दे दिया सर। ओके सर। जी जादव भाई, ये चीजें है ना, इसलिए बोल रहा हूं कि आपको पता होता है, मीटिंग देख देख के ज्वाइन कर करके आपको ऑलरेडी पता है, और फिर भी आपके डाउट मन में ये रहता है कि चलो ठीक है मीटिंग में पूछ लेते हैं, क्या पता कुछ सॉल्यूशन बता दें सर। अच्छी बात है, छोटी छोटी बातें पूछनी भी चाहिए, उसके लिए ही हमने टेक्निकल सेशन रखा है। आपके मन में फिर भी अगर कोई छोटा मोटा डाउट है, क्यूरी है, तो आप टेक्निकल सेशन में आइए, आपको पूरा वहां पे हम आपको एक्सप्लेन करके देंगे, ठीक है? जी जी सर, थैंक यू सो मच। जी जी, धन्यवाद धन्यवाद विजय भाई। पवन कुमार अरोड़ा जी, पवन भाई कैसे हैं? बढ़िया था। तो मैं स्क्रीन शेयर करना था, तो अभी आपको ना बिनांत और दोनों का मेरे को ये नहीं पता लगा बैलेंस वहां पे कैसे देखा जाता है। वो भी आप सर, पवन भाई टेक्निकल सेशन में आइए। ओके सर, कोई नहीं, मैं ठीक है, सैटरडे को। ठीक है सर, ओके, थैंक यू। याद दिलवाना आपका, बिल्कुल आपका पूरा एक्सप्लेन करके बताएंगे, ठीक है? यहाँ पे हम खाली शेयरिंग का ही हाँ वो लेते हैं, ठीक है? हाँ, बाकी बाकी कोई बात नहीं सर, कोई नहीं। बाकी इसमें काफी ठीक लग रहा है मुझे। कई बार रात को 1 बजे प्रॉफिट आ जाता है, कई बार दोपहर को मैं लंच कर रहा हूँ तो देखता हूँ प्रॉफिट आ गया। ऐसा ही चलता है आज मार्केट। आज आई क्रिप्टो प्रॉफिट मार्केट आया $1। 24 घंटे अवेलेबल रहता हाँ, है। अभी आपने देखा होगा, एक अपडेट डाला मैंने तो टेलीग्राम पे, आपने चेक किया? आप वो एक कॉइन 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 पे ज्यादा वो मत करो, ज्यादा ना कॉइन मत लगाओ। ना 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 ना, मैं आपको दिखा देता हूँ। हेलो, ये अपडेट है जिसके रिगार्डिंग मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा ये वोट के बारे में ना, ये भी मैंने देखा। अच्छा, यूथ में कभी एक्सचेंज पर ट्रेडिंग बंद, ओ माय गॉड। ओके ओके, इसकी वजह से। बाकी मैंने आज तक कभी मार्केट को अप जाते हुए तो देखा नहीं, मगर प्रॉफिट आ रहा है मेरे इसमें। ये वो एक्सचेंज है शेयर मार्केट के, फॉरेक्स मार्केट के, उनके अकॉर्डिंग जहां तक मुझे लगा। और जो क्रिप्टो एक्सचेंज होते हैं, क्रिप्टो मार्केट होती है, वो 24 घंटे चलती है, कभी उनकी छुट्टी नहीं होती, कभी रुकते नहीं है वो, ठीक है? इसके रिगार्डिंग ये अपडेट मैंने डाला था। काफी दोस्तों ने इसके रिगार्डिंग पूछा भी था कि ये अपडेट है जो कौन से एक्सचेंज बंद हो गए हैं। तो ये क्रिप्टो जो करेंसी है, करेंसी। और एक अपडेट और बता दूं, जो आज की एडवर्टाइजमेंट 1 अप्रैल के बाद जो होने वाली है, जो भी क्रिप्टो की एडवर्टाइजमेंट करेगा, मतलब लाइक जैसे कोई एक्सचेंज है, वो अपनी एक्सचेंज की एडवर्टाइजमेंट करता है, तो क्रिप्टो को करेंसी वो नहीं लिख सकता वहां पे, क्रिप्टो एसेट लिखना पड़ेगा उसको। ओके ये नई गाइडलाइन आई है, उनकी गाइडलाइन का मैं आपको पूरा टेलीग्राम में अपडेट दे दूंगा।
और ठीक है। इवन बिनांस में भी जब पैसा ट्रांसफर करते हैं तो वहां भी वो लिखा हुआ आता है कि डोंट रूट करेंसी और क्रिप्टो वर्ड इन रिमार्क कॉलम। बिल्कुल बिल्कुल। ओके टेलीग्राम का लिंक, भाई टेलीग्राम का लिंक मीटिंग स्टार्ट होते ही डाल दिया था मैंने, मैं फिर डाल देता हूँ, डेली डालता हूँ। ओके अच्छा, काफी पहले का मैसेज है, अभी देखा है मैंने। और धन्यवाद धन्यवाद पवन भाई, कैस मीटिंग में आने के लिए, थैंक्स आपका। रघुनाथ राजपुरोहित सर कैसे हैं? नमस्कार सर। नमस्कार सर, कैसे हैं? एकदम बढ़िया। मस्त, जबरदस्त। मैं जोधपुर से हूँ सर, रघुनाथ सिंह राजपुरोहित। और जोधपुर से हैं, अच्छा ठीक है। जी। जोधपुर के नजदीक से अभी आए हैं हम, हाँ 2-3 दिन पहले। सर, जी सर, मुलाकात शेयरिंग हुई। करेंगे अपनी? हाँ श्योर सर। जी सर, कर सकते हैं अभी। आ रहा सर स्क्रीन? बिल्कुल आ रहा है सर। ये सर प्रॉफिट है। अरे आज मेरा आज का आया है। डाउन चला गया था एकदम मार्केट, मुझे पता नहीं चला, तो सारा फंड वो पूरा हो गया था और पूरा बंद हो गया था। फिर मैंने अभी $150 डाला 5 बजे, और 5 बजे के बाद ये मैंने प्रॉफिट निकाल दिया 3.80। $150 से? हाँ $150 ही डाला, क्योंकि वो पूरा तो फंड खा चुका था, क्योंकि आज मार्केट एकदम नीचे चला गया। मुझे रात को पता ही नहीं था, मैं सेटिंग चेंज कर सकता था पर किया नहीं। हाँ, अगर सर तो इतना ही पता हो तो हम राहुल क्यू से ट्रेड थोड़ी ना करवाएं। तो ये सर ऐसा हुआ, फिर मैंने अरेंज किया फंड को और तुरंत डाला। आज मैं थोड़ा बिजी था तो देख नहीं पाया, 4 बजे तो मैंने खोला ही नहीं रॉयल क्यू को। फिर देखा है तो वो बंद पड़ा है, तो मैंने कहा तुरंत डाला मैंने और अभी निकाल दिया प्रॉफिट। और अभी 25 तारीख का भी प्रॉफिट आ गया, रात भर में $10 आएगा, मुझे पक्का भरोसा है आज। पक्का कंफर्म है आपको? हाँ एकदम कंफर्म है, सुबह स्क्रीन शेयर कर दूंगा $10 की। अरे वाह, बहुत बढ़िया। चलो देखते हैं, सुबह का वेट करते हैं, और आपके स्क्रीनशॉट का तो मैं जरूर वेट करूंगा सर। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। धन्यवाद पुरोहित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मीटिंग में आए और आपने शेयरिंग किया। हिम्मत सिंह राठौर, हिम्मत सिंह राठौर भाई, आपने तो शेयरिंग किया था ना अभी? सर दो राठौर हो गए आज। आज 2 राठौर हो गए? 2 राठौर हो गए। वो राठौर साहब मेरे ससुराल पक्ष के जो पूरी पहले रिश्तेदारी को भी की, इकट्ठा कर वो लिया मेरे आपने, आप ही बड़े उस्ताद हैं। ससुराल पक्ष के राठौर साहब। अच्छा। अब अनिल जी, मार्केट कब उठेगा? मेरे 4 महीने हो गए, बिल्कुल फंड उलझा पड़ा है। और डाला तो और उलझ गया, $2000 डाले, 2000 ही उलझ गए। क्यों आपने डाला, मतलब क्यों डाला है इस मैंने तरह से? अभी नहीं, मैं वो खूब एवरेज कर लिया ना, फ्री नहीं हो रहा कुल मिला के फंड। नहीं, आप फिर सही तरीके से कर नहीं रहे हैं, या तो फिर आपको समझ में नहीं आज नहीं देखो, मैं आप 1 मिनट शेयर करो, देखो आप। ये देख, SLP सर मेरे 1038 पे था, जो 451 पे लाया, मैं 90 बार खरीद लिया, देखो आप।
1038 पे था ये, पांचवी कॉल देखो आप, 1038 पे थी सर उसके बाद SLP ऊपर ही नहीं आया है ना। हाँ तो नहीं तो भी देखो हाँ, ना हमने ऊपर नहीं आएगा तो कैसे 400 चलेगा। हाँ, ऐसे थोड़ी ना है कि 451 हम पे। इसको धक्का दे देंगे तो ऊपर आ जाएगा। अगर मार्केट डाउन जाएगा तो डाउन जाएगा और मार्जिन कॉल को उठाएगा। हमारे हाथ में थोड़ी ना है, पकड़ के रबड़ है ये बढ़ा दिया और ये इंक्रीज हो जाएगा। अब कब तक और आसार लग रहे हैं आपको, ये आसार पूछना कहाँ पे चाह रहा हूँ डाला मैं था तो। आपने फंड? आपने बात बोल रहे हैं कि आपने बाद में फंड डाला था, वो कहाँ पे डाला था? मैंने तो सभी को मार्जिन सभी को वो डिवाइड करके कॉल बढ़ा दी थी। ये 50 था, 90 कर दी थी, 90 पे ले तो आया आपको था। बता रहा हूँ ना कि मीटिंग में आ रहे हैं और आप समझ नहीं रहे हैं कि कैसे करना है। आप एक्स्ट्रा फंड डाल रहे हो फिर भी सबकी मार्जिन कॉल को ऑन कर रहे हैं। एक्स्ट्रा फंड डाल रहे हैं तो सबको स्टॉप करके एक एक कॉइन में मार्जिन कॉल में डाल के उसको ऊपर लेके आइए। हर एक मीटिंग में कोई हर तो किया टेक्निकल ना सर, सेशन में बताता हूँ। सभी को नहीं चलाया सर मैंने एक्स्ट्रा फंड डाल के। इसमें देखो ना 50 पे था जब अपनी पिछली बार बात हुई, उस समय 50 था, अभी 90 मार्जिन कॉल है। पहले 50 पे 50 तक ही थी खरीदा हुआ, और अब 90 खरीदा हुआ है, यानी कि 40 बार और इसमें खरीद लिया। हाँ तो जितना भी इसने बाय किया वो है तो आपके बाइनेंस काउंट में ना, कहीं गया नहीं है। सर मैं तो ये नहीं निवेदन कर रहा हूं, मैं तो सर खाली निवेदन का नहीं है। देखिए मार्केट अपने हाथ में नहीं है ऊपर आना। हम आपको सॉल्यूशन बताते हैं, सजेशन दे सकते हैं। अभी मैं SLP आपको से और डाउन चला जाएगा तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? अरे और सर मैं ये कितने तो कितने तेरा कॉइन आपके में आपने हाथ ट्रेडिंग में में लगाया है? 5 कॉइन है सर। और दिखाइए 1 इंच में दिखाइए। 3 2 5 1 इंच है 7 25 21। सभी आपके और जो आपके टॉप पे थे, सभी आपके टॉप पे थे। मार्केट हाँ डाउन टॉप पे जाता है गया, सर। अभी आपने चार सभी की चार मार्जिन चार कॉल को महीने ऑन से, कर रखा है। 4 महीने ये माना है 16 पे। ये सर इनको आपके साथ मेरी लगभग सर मेरी बात सुनिए, पहले मेरी बात सुनिए पूरी, बीच में आपने ट्रेडिंग स्टार्ट किया। पहली बात तो ये कि आपने जब ट्रेडिंग स्टार्ट किया उस टाइम पे आपने जो आपकी ट्रेडिंग है, आपका जो पोर्टफोलियो है उसके अकॉर्डिंग ट्रेड स्टार्ट नहीं किया था। आप बता रहे थे ये चीज। अब दूसरी बात ये है कि आपने $200 इकट्ठा किया, आपने $200 इसमें डाला। $200 डालने के बाद आपने सभी की मार्जिन कॉल को ऑन किया। 10-10 20-20 30-30 डॉलर सब मार्जिन कॉल में चला गया। आपने फिर डाला होगा, फिर चला गया होगा। सबकी मार्जिन कॉल को स्टॉप किया करिए और किसी एक कॉइन में डालिए, और वो भी मैनुअल बाय करके मत डालिए, वो आप एवरेज नहीं मैनुअल मार्जिन नहीं कॉल में करता मैं। डालिए। ठीक है सर, मैनुअल नहीं कर रहा मैं। अच्छा, मैनुअल नहीं किया आपने? है एक भी नहीं है सर। हाँ तो सही है ना, मैं एवरेज मार्जिन कॉल में डाल के चलिए। अब मार्केट नहीं अपने हाथ में मार्जिन नहीं है कॉल ना। नहीं की। आप ट्रेड सेटिंग हाँ दिखाइए क्या कर रखा है आपने। 90 1.31 और मार्जिन कॉन्फ़िगरेशन। हम्म अगर आपको यही रोकना है सर कि मार्जिन कॉल ज्यादा ना उठे, तो यहाँ पे एक एक दो दो पॉइंट एक एक 1.5 डालने की जरूरत क्या है? आप यहाँ पे 2 3 4 ऐसे डालिए ना। ठीक इसलिए है सर, बोलते 2 हैं 3 सर, 4 जो डालते हैं। टेक्निकल सेशन में बताया जाता है ना उस पे गौर किया कीजिए। अब आप 10 दिन बाद फिर मीटिंग में आएंगे, सर मेरा फिर नहीं आ रहा है, वो तो कैसे आएगा फिर? अब नहीं यहाँ नहीं पे सर, मैं आपने डाल आपसे रखा है शिकायत नहीं कर रहा। 1.5। आप लोग, आपको लगता है कि आपके पास फंड कम है, मार्केट डाउन पूरा ले डाउन तक हाँ तब स्टार्ट हाँ कीजिए। वेट ही कर रहे हैं सर, वेट ही कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं वो नहीं बता रहा हूँ वेट कर रहे हैं। आपने फंड डाला और मार्केट डाउन आ रहा है, उस टाइम पे मार्जिन कॉल को स्टॉप कर दीजिए। पूरा नीचे आ जाने दे रहे जहां हैं, पर आपने इंतजार कर रहे हैं। 50 के बाद, आप बोल रहे थे 50 के बाद मैंने 90 किए हैं, तो उस टाइम पे भी आपने एक एक 1.5% का डाल रखा है वहां पे। 2 4 5 4 5 ऐसे करके डालते। नहीं हाँ, सभी में ये डेट ही है सर।
तो इतना जल्दी मार्केट एकदम से इतना डाउन आ गया है, तो इतनी मार्जिन कॉल आपका तो पुराना ट्रेड है, जो नए यूजर का ट्रेड है उनका भी तो हिट हुआ है ना सर ठीक है टेक्निकल सर। सेशन इसलिए रखते हैं हिम्मत भाई कि हाँ जो इसका प्रोसेस है उसके बारे में हमें पता चले, और मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि मैं पूरी कोशिश करता हूँ एक एक पॉइंट को क्लियर करने की। बिल्कुल फिर भी सर, आप आपसे कोई चीजों को शिकायत समझ नहीं। नहीं रहे हैं, तो सर मैं तो मानता हूँ कि क्या बताऊं अब आपको। हाँ सर, आपकी कोई गलती नहीं, गलती हमारी। ठीक है सर, अब सबको स्टॉप करके 1-1 को ही लेंगे, कल से 1-1 लेंगे। हाँ, सभी को मार्जिन कॉल को ओपन नहीं करके एक एक की हाँ मार्जिन कॉल को ओपन करके उसमें डालिए, ठीक है। गिरिधर बर्मन भाई कैसे हैं? हिम्मत सिंह राठौर भाई, आपको अनम्यूट मैंने एक बार फिर किया है, आप एक बार फिर लाइन पे आइए। हाँ सर। आपके पास जो भी कॉइन है ट्रेड, ये जब मान लो अभी ये डाउन है, कोई 50 है 60 पे, इनको आप वहां पे भी डाल सकते हैं स्टेकिंग में। स्टेकिंग में सिबा लगी हुई है सर, अप्रैल तक के लिए डोज। अच्छा, और जितने भी हाँ कॉइन है वो स्टेकिंग पे अवेलेबल नहीं है? और नहीं, ये दूसरे नहीं है सर। अच्छा, इसमें आप एक काम करो, इनको चेक करते रहा करो, क्योंकि हर टाइम पे चेंज होते रहते हैं, और जो नहीं लगे हों उनको भी हमें मिल जाता है स्टेकिंग के लिए। देखें, अभी देख लूंगा सर, अगर होंगे। सिबा लगा रखा वैसे मैंने 90 दिन के लिए, जनवरी में लगाया था। जनवरी, हाँ, दिसंबर 31 दिसंबर को लगाए थे, जो 4 अप्रैल को फ्री होगा, वो सिबा लगा रखा। ओके ओके, ठीक है, बढ़िया फिर। ठीक सर। अबे भाई कैसे हैं? शानदार, जानदार, जबरदस्त। शानदार, जानदार, जबरदस्त, बढ़िया। तो कि सर हम तो पुराने खिलाड़ी हैं सर, तो इसलिए हमको मार्केट डाउन होने से कोई फर्क नहीं पड़ता सर। अरे बहुत लोग चिंतित हो जाते हैं हमारे डाउनलाइन में भी, तो मैं किसी को कॉल नहीं करता, लेकिन मैं सबको बताता हूँ, चिंता मत करो, पेशेंस रखो, सब ठीक हो जाएगा। मॉर्निंग में मैंने आपको ब्रॉडकास्ट में एक अपडेट डाला था, शायद देख लिया होगा। जी जी, देखा था। हाँ, वो इसी मार्केट के रिगार्डिंग था, जी डाउन मार्केट की रिगार्डिंग। जी अबे भाई, शेयरिंग कर सकते हैं अभी आप। ज्यादा तो नहीं सर, 0.12 आया है। बिल्कुल, आपका तो स्टार्टिंग से ही इतना चल रहा है, क्योंकि आपने फंड यूज ट्रेड में फंड कम लगाया है। जी जी, बहुत कम फंड रखे थे सर। ये तो जानते हैं, जो मैं खेल रहा हूँ, ये केवल $50 से खेल रहा हूँ, सिर्फ $50 खेल रहा हूँ। अच्छा, खाली $50 का ट्रेड चल रहा है? जी, 22 तारीख को, 23 तारीख को, 24 तारीख को, देख लीजिए, ये पूरा सब है। कुछ ना कुछ मार्केट से ले रहे हैं। हाँ सर देखिए, आप लोग के उससे इतना सीख चुके हैं कि अब हमको रॉयल व्यू को घुमाना आ गया है। जैसे अभी हिम्मत जी मैं हिम्मत जी का देख रहा था, हिम्मत जी का बहुत ज्यादा है सर। एसएलपी का मूवमेंट बहुत तेजी से ऊपर नीचे होता है। उन्होंने 1% का मार्जिन लगाया है, वो उनको कम से कम 5%, 4%, 6% एसएलपी में मेरा खुद का ट्रेड भी लगा है भाई, मेरा खुद का ट्रेड भी। आपको एसएलपी का मेरा ट्रेड लगाऊं, हालांकि वो मैं स्टार्टिंग में अपना जो एक्सपेरिमेंट के लिए रखता था वो ट्रेड, उसमें ज्यादा फंड है नहीं मेरा। मैं हर मीटिंग में उसको दिखाता भी हूँ, ये देखिए कितना है।
94%। लेकिन आएगा, मेरा फंड मेरे बाइनेंस एक्सचेंज में है। आएगा सर, मुझे मैंने नहीं इसको पता है। वहीं पे स्टॉप कर दिया था, मैंने जानते इसको सर, वहीं पे मैंने स्टॉप जब कर भी दिया था। SLP मार्केट को ऊपर लेके आना अपने हाथ में नहीं है ना, लेकिन जो हमारे पास जो एक स्ट्रेटेजी होती है, जो हमारे पास नॉलेज होती है, तो उसको तो हम यूज कर सकते हैं ना। सर मैं बताऊं, SLP पे सर मैंने कभी भी 4 मार्जिन कॉल तक खेलता ही नहीं। 4 मार्जिन कॉल कर मैं 1 शॉट लगा देता हूँ उससे, स्टॉप मार्जिन कॉल करके। अब बीच में भी एक बार बहुत जबरदस्त तरीके से पंप हुआ था, ये काफी लोगों ने वहां से एग्जिट भी कर लिया था SLP से, बस वन वही शॉट चीज करके। थोड़ा सा हो गया है सर। बाकी तो सर हम लोगों को बताते हैं सर कि कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट है, मार्केट का काम है चढ़ना और गिरना। अगर वो गिरेगी अभी नहीं यहाँ पे तो प्रॉफिट अभी आएगा ये कैसे? इस चीज के रिगार्डिंग बात चल गई है, हालांकि ये है टेक्निकली, बाकी काफी दोस्त नए भी होंगे, इनको बता दूं। मार्केट अपने हाथ में नहीं होता है। मान लो आपके पास 200, 300, $400 है, आपने कॉइन में ट्रेड लगा दिया और मार्केट एकदम से डाउन चल रहा है। अभी तो 3 महीने से मार्केट डाउन ही चल रहा है, ऊपर जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। डाउन मार्केट में भी इतना प्रॉफिट आ रहा है, और मान लो आपका $200 है, $300 है, वो डॉलर एवरेज करने के लिए बोट बाय करता जा रहा है, और लास्ट में आपका वो पूरा डॉलर एवरेज करने के लिए उठा दे लेता है। वहां पे आके वो उसको होल्ड कर देता है अगर आपके पास फंड नहीं होता है, लेकिन वो फंड आपके बाइनेंस एक्सचेंज में है। जब मार्केट ऊपर आएगा तो फिर से ट्रेड स्टार्ट कर देगा। अब मान लो वहां पे बोट ने इसको होल्ड कर लिया, फिर एकदम से मार्केट 20% डाउन चला गया, उसके बाद फिर मार्केट एकदम से 10% डाउन चला गया। इसमें रॉयल क्यू क्या करेगा? रॉयल क्यू को तो जो हम कमांड देंगे उसी कमांड पे काम करेगा ना। जितनी मार्जिन कॉल देंगे, कितने परसेंट तक आप मार्जिन कॉल सेट करके उसको देते हैं? हालत जो 50%। ट्रेड करते हैं ना, मेरे सर्कल में ऐसे दोस्त हैं जो 1-1, 2-2 लाख से मैनुअल ट्रेडिंग करते हैं, डॉलर से 1-1, 2-2 लाख डॉलर से मैनुअल ट्रेडिंग करते हैं। वो बैठे हैं 2-2 महीने से आराम से अपने घर पे। ये समझने की चीज है। पता है क्योंकि फंड उनका सेफ है, वो कमी है बिल्कुल। और बाकी तो छोटी मोटी चीजें हैं, लोग डर जाते हैं जो लोग पहली बार सर शायद क्रिप्टो करेंसी में आए हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद उन लोग का डरना वाजिब है सर थोड़ा सा। और सर जाते जाते मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि लोग जो डर जाते हैं, मैं उनसे सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समुंदर भी आएगा। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समुंदर भी आएगा। थक कर मत बैठ ऐ मुसाफिर, थक कर मत बैठ ऐ मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। मजा भी आएगा। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है भाई, जबरदस्त। आपकी शायरी हमेशा लाजवाब होती है। थैंक यू सर। थैंक यू ब्रो। जयराम भाई कैसे हैं? बढ़िया हो, नमस्ते सर जी। नमस्कार सर, मेरा तो रॉयल क्यू के रिगार्डिंग कोई सवाल नहीं है, मैं हिम्मत भाई के लिए हैंड रेज किया था। वो बहुत अच्छे इंसान है, उनका कोई दोष नहीं है, खाली क्या है जब वो एकदम मस्त आदमी है हिम्मत भाई। जी काफी बार मीटिंग में आते हैं अपनी। अभी पता नहीं उनको क्या हो गया है, पिछले काफी दिन से देख नहीं रहे हैं उनको मीटिंग में। नहीं, खाली थोड़ा सा छोटी सी गलती क्या किया उन्होंने कि जैसे मान लीजिए उन्होंने फंड बढ़ा लिया तो SLP बहुत पंप डंप करता है। कल इतना डाउन मार्केट में भी 27% ऊपर गया था, आप देखे होंगे 27%। जहां सबकी फटी पड़ी थी वहां 27% चढ़ गया था। मैं देख के पूरा मतलब मुस्कुरा रहा था, क्या क्वाइन है भाई, इसको मार्केट का कोई असर ही नहीं है। तो उसमें क्या है सर, जैसे मान लीजिए हिम्मत भाई ने जब 40 मार्जिन कॉल उठाया था तो उनको अपना जो पोर्टफोलियो उन्होंने डाला है तो उनको ये देखना चाहिए था कि मेरा SLP यहाँ अभी फंड जिस दिन मैं दोबारा डाल रहा हूँ कितना % डाउन है और यहाँ से और कितना % तक जाएगा।
तो मेरा ये फंड मतलब काम करना चाहिए, एक उनको आंकड़ा लगाना चाहिए 50%, 40%, 10%, 20%। उस हिसाब से मार्जिन कॉल में जो परसेंटेज है वो उनको सेट करना चाहिए था। उन्होंने क्या किया, सिर्फ 1.5 वो अपना वो जो बीच में मैंने आपको एक स्टोरी शेयर करी थी AI बोट वालों की जैसा, यही चीज मैं अमित भाई को बता रहा था, और मीटिंग में भी यही चीज बताते हैं। जो अपना टेक्निकल सेशन होता है वो स्पेशल उसका रीजन करने का यही रहता है कि जो पॉइंट होते हैं ये दोस्तों को थोड़े क्लियर हो। अभी यहाँ पे क्या है, काफी दोस्त ये बोलते हैं यार ये सब चीजें करेंगे तो यार फिर हम बोट को पैसा किस चीज का दे रहे हैं, हम तो बोट को ये करवाएंगे ना कि वो अपने आप ट्रेड करे, हम फिर बोट को किस चीज का पैसा दे रहे हैं? पैसा दे रहे हैं ट्रेडिंग करने का, पैसा दे रहे हैं कि वो ऑटोमेटिक ट्रेडिंग करे, जो हम उसको कमांड देके छोड़ दें। लेकिन एक अनऑथराइज तरीके से मार्केट डाउन हो जाए तो बोट उसको, मार्केट को तो हैंडल नहीं कर सकता ना, आपकी ट्रेड को हैंडल कर सकता है जिस तरह से आप उसको कमांड देके चलेंगे। नहीं क्या है सर, अब जो दोस्त बोलते हैं ना कि फिर रॉयल क्यू को हम पैसा क्यों दे, तो रॉयल क्यू की सेटिंग को जहां तक मैंने समझा है 2500 USDT से एक कॉइन में ट्रेड लगाने को बोलता है, और सबके लिए वो पॉसिबल नहीं है। आप कम कॉइन में कम डॉलर से ट्रेड लगाएंगे तो थोड़ा सा आपको होमवर्क करते रहना पड़ेगा। और हिम्मत भाई का क्या हो गया, बेडलक हो गया ये कि अभी यहाँ से यूक्रेन और रसिया आ गया आमने सामने, तो वहां से एक तो इन्होंने 1.5% सोच के लगाया और वहां से झट से इतना तेजी से मार्केट नीचे गया। वहां पे इनको क्या करना था, स्टॉप मार्जिन कॉल थोड़ी देर कर देना चाहिए था, जैसे कि आप हमेशा बताते रहते हैं, और थोड़ा वेट किए होते मार्केट पूरा अभी जैसे अभी जाके 35-36 कर रहा है बिटकॉइन, तो यहाँ पे अगर वो चालू कर देते तो उनका प्रॉफिट भी आता रहता और ट्रेड भी नहीं रुकता। तो ये उनके साथ थोड़ा सा बेड लक है और बहुत जल्दी ही रिकवर हो जाएगा सर। मैं खाली उनके लिए ही हैंड रेज किया था सर। थैंक यू। जी जी जी, धन्यवाद धन्यवाद। प्रीति धीरेन्द्र भाई कैसे हैं? हाँ सर जी नमस्कार, मैं बढ़िया हूँ जी नमस्कार धीरेन्द्र भाई, बढ़िया मस्त जबरदस्त। हाँ सर, मैं शेयर करना चाहूँगा। कर सकते हैं। शेयर हो रहा है क्या, कंफर्म करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ ये एक तो ये कह रहा हूँ मेरे सर 23 तारीख का आपको 0.2 का है। जी भाई, आज ट्रेड रुक गया था मेरा। हाँ तो मैं एक तो ये जानना चाह रहा था कि मैंने आज ट्रायल के लिए पहली बार मैंने $20 ऐड किए हैं, तो वो ऑटोमेटिक स्पॉट में चले जाते हैं या उसको कुछ करना पड़ता है? इसमें हुआ ही भी मैं मेरा अकाउंट वो भी में, हाँ आपने वो भी में किस वॉलेट में डाले हैं? देखिए बाइनेंस पे जैसे फंडिंग वॉलेट भी है, स्पोर्ट वॉलेट भी है, तो आपने कहाँ पे डाले हैं? एक्चुअली ये भी थोड़ा सा है कि हॉबी वाले थोड़ा सा कंफ्यूज, आप लोग ज्यादातर एग्जांपल बाइनेंस का ही देते हैं ना, तो थोड़ी प्रॉब्लम आती है। तो वो मैं जानना चाहता कि मैंने ट्रांसफर नहीं किया बट वो स्पॉट में पता नहीं आए कि एड्रेस उठा के डिपॉजिट किया था क्या? हाँ जी, नहीं गूगल पे से किया था। हाँ गूगल पे से नहीं, गूगल पे से तो कंफर्म हो गया, परचेज तो कंफर्म किया उसने, एक्सचेंज ने परचेज कंफर्म किया। तो वो मैं जानना चाह रहा था कि उसको ट्रांसफर करना पड़ता है। मैंने कई वीडियो वगैरह देखे कि ट्रांसफर जरूर करिए, पर उसमें मेरे लिए ऑप्शन ही नहीं आया था। करना पड़ता है, ऑटोमेटिक ऐड हो गया शायद। करना पड़ता है, जब आप बाय करते हैं वो दूसरा वॉलेट होता है, आपको स्पोर्ट वॉलेट में ट्रांसफर करना पड़ता है। अच्छा, क्या अभी आप चेक कर पाएंगे? ये थोड़ा टेक्निकल है कि मेरा ट्रेड स्टार्ट हो गया कि नहीं। मैंने थोड़ा लंबा हो जाएगा, आप मीटिंग के बाद वो कीजिए मुझे कांटेक्ट, या फिर अपने अपलाइन से पूछिए ना, वो करवा देंगे आपको। अच्छा अच्छा ठीक है। अच्छा ये और जानना चाहता है, ये जो डॉलर दिख रहा है इसमें रॉयल क्यू का जो 20% का प्रॉफिट होता है वो इसमें से डिडक्टेड है या बाद में होगा? अभी वो साथ के साथ हो जाता है, अपने फ्यूल चार्ज से हो जाता है, और ट्रांजैक्शन इसमें जितना आपका प्रॉफिट हुआ है ना वो दिखाता है। अच्छा ये नेट है, बस इसमें चार्जेस वगैरह सारे निकाल के। ओके, यस यस यस, ठीक है, थैंक यू।
ओके, थैंक यू धीरेन्द्र भाई। राकेश झुंझुनवाला, राकेश भाई कैसे हैं? नहीं है, मैं राकेश नहीं, मेरा नाम विलियम है, मैं किसी और के मोबाइल से कर रहा हूँ। देखिए सर, मैंने 6 महीने से मैं कर रहा हूँ रॉयल क्यू, लेकिन मेरे अपलाइन मुझे कुछ भी दिक्कत आती है तो मैं अपलाइन को कांटेक्ट करता हूँ, लेकिन उनसे मुझे कुछ भी सपोर्ट नहीं हो रहा है। और जिससे मैंने कांटेक्ट किया, जिससे मैंने लॉगिन किया है, जो अहमदाबाद से है, मैं उनको पहचानता, मेरे फेसबुक से पहचान हुई। तो अभी मेरा रॉयल क्यू एक्टिव है, लेकिन उनका वो ईमेल आईडी मेरा डबल हो गया है सर। ना मैं पैसा निकाल पा रहा हूँ, ना मैं ट्रेड, मुझे फंड डालना है, फंड भी नहीं जा रहा है। डबल मतलब? हाँ, डबल मतलब रॉयल को जो एप्लीकेशन है ना, वहाँ पे ईमेल आईडी अलग बता रहा है, और जब मैंने लॉगिन किया था तो उसमें ईमेल आईडी अलग बता रहा है। तो वो कहाँ से आया क्या मुझे कुछ भी नहीं बता। रॉयल के मुझे एप्लीकेशन में जानता भी नहीं, कैसे हुआ ये, क्या हुआ। कल उनसे मैंने कॉन्टेक्ट करके ईमेल किया है उनको, करेक्शन ईमेल आईडी बोल के। तो अभी देखते हैं कभी वो होता है, कुछ पता नहीं सर। मुझे फंड डालना था, मैं पिछले 1.5 महीने से पीछे हूँ उनके, मेरा फंड नहीं जा रहा है, मुझे ट्रेड लगाना है, वो भी कुछ हेल्प नहीं कर रहे हैं। उनको पहले ही बोला था मैं मुंबई से हूँ, मुझे अहमदाबाद में कुछ कांटेक्ट नहीं है, या तो मुझे मुंबई का शेयर कीजिए सर अपना। टेक्निकल सेशन तो नहीं है अपना, लेकिन फिर भी हाँ प्लीज आपने प्लीज पूछा है तो आप स्क्रीन शेयर कीजिए। हाँ, हो गई सर? नहीं, एक मिनट। हाँ सर आप एक काम कीजिए। हाँ, हो गया। देखिए अभी देखो, मैं रॉयल क्यू का एप्लीकेशन ओपन कर रहा हूँ। देखो ये ईमेल आईडी है ना ऊपर मेरा, विलियम जी। हाँ, ये जो ईमेल आईडी है ना, ये यहाँ पे अलग बता रहा है। अभी देखो जो मैंने उनको मेल किया था, देखो ये जो ये ईमेल आईडी है, और दूसरा है ये देखो। वो बात छोड़िए, आप रॉयल क्यू में फिर जाइए एक बार। आप रॉयल क्यू में फिर जाइए। हाँ, अभी ये आपका मेल आईडी आपका है? हाँ, ये मेरा ही सर। तो आप इसमें प्रॉब्लम क्या है फिर? हाँ, अभी देखो ये ईमेल आईडी है ना, देखो ये एसेट्स में गया, मैं यहाँ पे $50 दिख रहा था, ये मुझे बाइनेंस में लेना था और मुझे मेरा एक्स्ट्रा फंड डालने था, लेकिन वो ये हो नहीं रहा है सर। ये क्यों नहीं हो रहा है? क्या आप विड्रॉल पे क्लिक कीजिए। हाँ, अपने बाइनेंस का TRC20 एड्रेस डालिए इसमें। कहाँ से भी उस TRC20 इसको मिनिमाइज कीजिए। हाँ, बाइनेंस ओपन कीजिए। हाँ, देखिए सर अभी क्या करूँ? वॉलेट पे क्लिक करो। हाँ, स्पोर्ट। हाँ, स्पोर्ट। डिपॉजिट। हाँ, USDT पे क्लिक करो। डिपॉजिट नाउ पे क्लिक करो। हाँ, और नीचे जाओ, सबसे नीचे जाओ इनमें, TRC20 पे क्लिक करो। TRC, हाँ, इस एड्रेस को कॉपी करो। ये एड्रेस दिख रहा है, इसके सामने कॉपी करने का निशान है, इस पे क्लिक कर दो, कॉपी हो जाएगा। कौन सा? TRC के आगे वाला क्या, नीचे वाला? वॉलेट एड्रेस के नीचे काफी वो वर्ड है। हाँ, ये कॉपी हो गया है। हाँ, अब जाओ रॉयल क्यू में मिनिमाइज करके। यही ना? हाँ, यहाँ पे पेस्ट कर दो। हाँ, नीचे क्वांटिटी डालो, कितना आपको विड्रॉल करना है। 50 है मेरा, वो 50 निकालूं? 50 वो आपकी मर्जी है सर, कितना निकालना चाहें। यहाँ पे इस काउंटर में अगर ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो $10 को छोड़ दीजिए फ्यूल चार्ज के लिए।
हाँ तो मेरा वो जो 50 आया ना सर, मैंने एक लॉगिन आईडी मेरा रेफरल कोड से दिया था, वहां से मेरे को 30 मिले हैं और बाकी 20, तो 40 डालू यहाँ पे, तो 10 फ्यूल के लिए रहेगा ना, ठीक है। अभी क्या करूँ? नीचे ओके कर दो, कंफर्म, कंफर्म। वापस नीचे कंफर्म। आई हैव चेक पे क्लिक करके कंफर्म कर दो। यहाँ पे अपना ट्रांजैक्शन पासवर्ड डालो। अभी ये कौन सा पासवर्ड आएगा सर? नया बनाना पड़ेगा? 6 नंबर का कोई भी पासवर्ड अपनी मर्जी से डालो। अच्छा, नंबर ना, न्यूमेरिकल नंबर ना? डिजिट, कोई भी डिजिट। 6 नंबर डाल दो। अभी हाँ, सेंड पे क्लिक करो। आपकी मेल आईडी पे ओटीपी आया है, वो कॉपी करके यहाँ डाल दो। हाँ देखो सर, अभी देखो ये जो है रिफ्रेश ना करो। मेरा, देखो ईमेल आईडी है, यहाँ पे क्या है देखो, यहाँ पे अलग है, ठीक है, रिफ्रेश करता हूँ एक मिनट। अरे सर, वो मेल आईडी लॉगिन करो ना यहाँ पे। कौन सा? वो वाला करूँ ना? हाँ, वो मेल आईडी आपका लॉगिन करो यहाँ पे। W पे क्लिक करो। हाँ, ऐड अनदर अकाउंट। उस मेल आईडी का पासवर्ड पता है ना आपको? हाँ पता है सर। हाँ, लॉगिन करो। सर सॉरी आपको सॉरी तो सॉरी सॉरी सर, सॉरी सॉरी। मीटिंग के बाद अपने पासवर्ड को चेंज कर लेना सर। हाँ ठीक है, ठीक। देखो सर, ये पासवर्ड भी नहीं पकड़ रहा सर, ये यही दिक्कत है आप मेरी। गलत डाल रहे हैं। नहीं सर। नहीं है, रोंग बता रहा है ना? नहीं क्या सर, रोंग बता रहा है? आप पासवर्ड भूल चुके हैं, फॉरगॉट कर लीजिए इसको। फॉरवर्ड कर लूं? इंटर लास्ट पार्ट कोई पासवर्ड डालिए, लास्ट जो आपने डाला था। पहला वाला डालूं? नेक्स्ट कर दीजिए। एक मिनट है। देखो, ये बोल रहा है ये अकाउंट है ही नहीं गूगल पे। हाँ तो अभी देखो, अभी मेरा देखो स्क्रीन पे देखो ना सर, अभी रॉयल का भी स्क्रीन पे ऊपर देखो, देखो मैं वापस गए, वापस पूरा जाएगा। देखिए ये क्या है, देखो यही तो है सर। तो वही वहां पे वो एड्रेस के साथ आ रहा है, वो डबल एम आ रहा है, यहाँ पे सिंगल एम है, वहां पे डबल एम आता है, लेकिन वो भी नहीं पकड़ रहा ना सर। अगर वो डालू ये आईडी तो वहीं पे जाओ आप, कहाँ पे सर? मेल में। देखो ये ईमेल आईडी देखो, ये यहाँ पे है, ये अलग आ रहा है, ये तो मेरा ये मैं यूज कर रहा हूँ, लेकिन रॉयल ऐड अनदर वो अकाउंट पे फिर क्लिक करो। हाँ ऐड अनदर अकाउंट पे फिर क्लिक करो। हाँ किया। डालो यहाँ पे मेल आईडी डालो। नेक्स्ट, फॉरगेट पासवर्ड करो।
नीचे है ट्राई अनदर वे, उस पे क्लिक करो। अभी क्या ट्राई अगेन करूं? एक देखो सेकंड, ट्राई अगेन पे क्लिक करो। आपने टू ऑन नहीं कर रखा था कि इसमें? क्या सर? 2FA भी ऑन नहीं कर रखा था। अगर 2FA ऑन कर रहे होते तो आपकी सर मेल आईडी या दूसरा जो मेल दे रखा था हाँ मोबाइल नंबर, उस पे ओटीपी आ जाता। नहीं सर, उसके बारे में कुछ पता नहीं सर। अभी जो पाइपलाइन ने जो किया वही मैंने किया सर। ऐसे ही फोन पे किया था, ऑनलाइन पे किया था मैंने, अभी फोन अभी पे। ये जो दूसरा मेल आईडी है उन्होंने ही बनाया था क्या? हाँ उनने क्रिएट किया था। मुझे बताया अभी ऐसे से बनाया, ऐसे से तभी बनाया, तो फिर पासवर्ड आप डालो। तभी तो उनसे पूछो सर क्या पासवर्ड, उनसे एक बार कांटेक्ट करो, नहीं तो फिर आप नहीं, मेल कर सकते हैं। हाँ मेल वर्क किया उन्होंने, मेल वर्क किया है। तो अभी मेल किया, अभी उसका मेल का रिप्लाई आएगा सर, तो उसके बाद में मैं कुछ कर सकूंगा, ऐसा मुझे लग रहा है। हाँ, मेल का वेट करो। और सर क्योंकि सर मैं, ऐसे कभी आप मेल आईडी हाँ वगैरह बनाओ ना, हाँ तो उनका आप खुद बनाया करो या फिर उन पे 2FA लगा के रखा करो। टेक्निकल सेशन में मैंने बताया भी था एक दिन। अच्छा ओके ओके अपनी मेल आईडी का आप रॉयल क्यू को छोड़िए, आप कोई भी प्रोजेक्ट करें, ओके प्रोजेक्ट नहीं भी करें, बराबर अपनी मेल आईडी में मेल ओपन कर के रखते हैं, तब बराबर भी अपनी फोन में मेल आईडी की सिक्योरिटी के लिए बराबर। 2FA ऑन करके जरूर। अच्छा अच्छा ओके ओके। और सर अभी देखो सर, मैं 6 महीने से मुझे फंड डालना है, वो भी कुछ नहीं हो रहा है इसकी वजह से। अभी तो अभी तो ये प्रॉब्लम अभी ये क्रिएट हुई, क्योंकि अगर मुझे 6 महीने पहले होता तो मुझे होता था कुछ, तभी तो उसके बारे में कुछ बहुत बताया नहीं। सर देखिए, अब काफी मीटिंग लंबा हो जाएगा, हाँ इसके ऊपर बराबर। मैं थोड़ा सा कुछ करूं तो आप ठीक है, मीटिंग के बाद या कल दिन में मुझे कांटेक्ट कीजिए, एज पॉसिबल होगा मैं आपकी हेल्प करूंगा। तो मुझे आपका नंबर दोगे सर प्लीज? सर नंबर मुझे फेसबुक पे कांटेक्ट कीजिए, जो जूम मीटिंग में चैट बॉक्स में भी फेसबुक का भी है ना। क्या नाम है आपका? अनिल सांगवान। ठीक है जी, ओके सर, ओके ओके, श्योर श्योर, आई विल कॉल यू हाँ, सर। चैट ओके ओके चैट चैट बॉक्स में मैंने फेसबुक का लिंक डाल रखा है, आप मुझे फेसबुक पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है सर, ओके ओके, श्योर 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 सर, श्योर। और थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। व्हाट्सएप पे चैट बॉक्स में आपको मैं फिर से वो लिंक डाल देता हूँ। हाँ चलेगा देखिए सर, जूम के चैट बॉक्स में वो आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। ओके ओके चलेगा सर। मुजफ्फर, यार अपने बेनिफिट के लिए दोस्तों को बोलते हैं सर ये कर लो, हम आपको ऐसा देंगे, प्लान ऐसा है, जबरदस्त है। उनका रजिस्ट्रेशन कर दिया, उनका रजिस्ट्रेशन करके उनका अकाउंट एक्टिवेट कर दिया, उनसे उनको $30 आ गया। अब न तो उनका कॉल उठा रहे हैं, न उनको हेल्प कर रहे हैं। चलो ऐसे लोग भी हैं यार, देखो। जी मुजफ्फर जी, कैसे हैं? हाँ सर, गुड इवनिंग सर, कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया, बताइए। सर मैं एक बात बोलना था कि मैं वीवन हूँ सर, यहाँ पे गोवा से बात कर रहा हूँ। लेकिन मेरे पास कोई ऐसा प्लान नहीं है कि मैं मेरे दोस्तों को शो करूँ, तो कैसे करना है सर इसका? मीटिंग में लेके आइए अपनी। मीटिंग में लाते हैं तो कभी देखते हैं कभी नहीं देखते। मैं खुद पर्सनली जाके मिलना चाहता हूँ, तो कोई ऐसा पीडीएफ फाइल है जहाँ पे हम बता सकते हैं उनको? आपके अपलाइन में नहीं दिया आपको कुछ भी? अपलाइन तो सर वो अभी फोन उठाता ही नहीं सर, फोन करता रहता हूँ, बात नहीं क्या करता यार, हूँ। सभी का ही ऐसा चल रहा है क्या? कुछ ऐसा पीडीएफ फाइल है जहाँ पे हम आप? यहाँ पे हम यहाँ पे पूरा दिन बैठे ऐसे बोलते हैं। हम खुद ये चाहते हैं कि हमारी जो डाउनलाइन है, जो हमारे दोस्त हमारे साथ काम कर रहे हैं, वो हमसे पूरा दिन पूछें, हम उनको बताने के लिए रेडी बैठे हैं। और अभी ऐसे दोस्तों से मुलाकात हो रही है, वो बोल रहे हैं वो फोन ही नहीं उठाते, बताओ। नहीं, मसला क्या है, यही है सर, मैं किसी कमाल है। दोस्तों को बताना चाहता हूँ, तो कोई ऐसा कोई आपके पास फुल प्लान है जो मैं इनको वही शेयर कर सकूं? चलो मैं डाल दूंगा, टेलीग्राम पे पीडीएफ डाल दूंगा, ठीक है।
ओके सर, ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ओके ओके ब्रो। सिराजुद्दीन खान, खान भाई कैसे हैं? बढ़िया सर, गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? बस बढ़िया सर, आप कैसे हो? मस्त, जबरदस्त, बिंदास। सर एक समस्या आ रही है, शेयर करना चाहते हैं तब। यार समस्या नहीं यार, पहले ही आप तो डेली नहीं, मीटिंग में आते हैं, आप वो तो आता टेक्निकल हूँ मैं सेशन में आइए ना। सर। वो हम्म। टेक्निक नहीं है सर, क्वेश्चन क्वेश्चन कुछ हटके है इस बार तो, जो हो ट्यूशन रहा हटके मामला। है तो भी आप टेक्निकल सेशन में आइए। काफी लेट हो गया, अभी देखो सर की वजह से काफी सर टाइम हो गया था। ठीक है, एक्चुअली एक्चुअली मैं सर रॉयल टेक्निकल की सेशन में ओपन नहीं हो रहा है, इसलिए तो कह रहा हूँ थोड़ा बहुत। अनइंस्टॉल करके फिर इंस्टॉल कर लीजिए ना, अनइंस्टॉल करके फिर इंस्टॉल कर लीजिए। सर एक दफा देखिए तो सही, मैं कह रहा हूँ स्क्रीन रिकॉर्डिंग। कर ले दे भाई, कर ले कर ले कर ले। स्क्रीन आई क्या सर? है ना? हम्म। अब सर जैसे इसको लॉगिन करना चाहते हैं ना, प्लीज लॉगिन अगेन बता देता, आगे खुलता नहीं है। ये देखो खुल गया। नहीं सर, खुल रहा नहीं है ना आगे खुल तो गया था एक बार, वापिस ये। इसको नहीं, वो यही पे आ अनइंस्टॉल जाता करके वापिस। इंस्टॉल कर लीजिए एक बार। अच्छा, एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कीजिए और बाद फिर में इंस्टॉल कर लीजिए। अच्छा अच्छा, ठीक है सर। ओके सर, थैंक यू। हिमेश वर्मा, कैसे हैं भाई? मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मॉर्निंग। जी सर, फाइन। कहाँ से हैं ब्रो? जी सर, राजस्थान चित्तौड़गढ़। ओके, जी जी भाई, शेयरिंग करना चाहते हैं? यस सर। हाँ कर सकते हैं भाई। जी सर, स्क्रीन शो हो रही है? हाँ क्लियर। जी सर, 1 वीक की हुआ है मेरे को अभी न्यू ट्रेड के लिए रॉयल क्यू में आया हूँ। ओके, जी सर, 18 आज का कितना है आपका? जी सर, आज का $2। $2 का प्रॉफिट आज का। 24 तारीख का है आपका 2.7। जी भाई, 25 का भी स्टार्ट हो चुका है, बढ़िया। 18 तारीख से हूँ सर। ओके ओके ओके, $21 अभी तक आपका आ चुका है। हाँ, जी सर। कैसा अनुभव है 7 दिन का? जी सर, बहुत बढ़िया है। वो एक्चुअली मैं पहले सेल्फ ट्रेडिंग करता था। ओके, तो उसके बाद मेरे को रॉयल क्यू के बारे में पता चला, तो फिर यूएसडीटी ट्रेड कितने कॉइन में है, कितना पोर्टफोलियो है आपका? जी मेरा अभी मैंने बाकी सेल्फ लगा रखा है और ओनली मीटिंग में ट्रेड ले रखी है 350 से। ओके, यूएसडीटी अवेलेबल रखिए, थोड़ा सा अपने पास रिजर्व रखिए। हाँ, बैकएंड में है मेरे पास अभी भी, क्योंकि अभी ओके 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 21 कॉल ही हुई है और 35 कॉल टोटल रख रखी है। बैकएंड में मेरे पास अभी भी है। बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया। मार्केट का पता नहीं है कब अब डाउन चला जाए, कब अप चला जाए। हाँ जी जी सर, वो तो। धन्यवाद भाई मीटिंग में आने के लिए। स्क्रीन स्टॉप करते जाना भाई जाते टाइम। अश्विनी पाटिल, पाटिल भाई अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया आपको। हाँ सर।
जी पाटिल जी। जी अश्विनी जी। सर आवाज आ रही है मेरी? जी जी क्लियर है। हाँ सर, मेरे 19 में रॉयल क्यू में जो हिस्ट्री रिकॉर्ड है ना वो नहीं दिखाई देता है। दे देगा दिखाई, रिफ्रेश कर लीजिए उसको। हाँ। रिफ्रेश कर लीजिए, काफी दफा दिखाई नहीं देता है, वो अपने आप दिखाई दे जाता है बाद में। गिरधारी बर्मन जी कैसे हैं? बढ़िया हूँ सर, बढ़िया हूँ सर। गुड इवनिंग वेरी गुड इवनिंग। सर। स्क्रीन शेयर करना चाहता हूँ। जी सर कर सकते हैं अभी आप। सर जी मेरा अभी तक का प्रॉफिट है सर। अभी तक का आपका प्रॉफिट है $13 का, अभी तक आपका प्रॉफिट आ चुका है। जी सर, मैंने जी सर जी इसमें फर्स्ट एक ही कॉइन पर लगाया हूँ सर। ओके। हाँ, क्यों सर्कल के माध्यम से मैंने इसको ट्रेड चालू किया हूँ। वेट बी। तो सर मुझे अनुभव तो बहुत नहीं था ट्रेडिंग का, इसलिए मैंने सर्कल ज्वाइन किया था सर। बढ़िया किया सर। अभी कितने दिन सीख रहे हैं? हाँ सर, मैं सीख रहा हूँ और 31 तारीख को मैंने लगा था सर इसको, ट्रेड लगा था 31 जनवरी से। तो अभी तक का $13 आ चुका है सर। मैं सर एक सवाल पूछना चाहता हूँ इस बारे में। सर जैसे मैंने क्यूक्यू सर्कल ज्वाइन किया है यहाँ पर, है ना, एक कॉइन पर मैंने ट्रेड लगा है। यदि मुझे वो पर्सनल लगाना है सर, क्योंकि सर्कल तो लगा हुआ है मेरा, पर्सनल मैं ट्रेड लगा सकता हूँ सर इसमें? हाँ लगा सकते हैं अदर कॉइन में। ये ट्रेड तो आपका कॉइन में लगा सकते हैं चलता रहेगा। हाँ अगर आपके पास जी फंड जी है तो दूसरे कॉइन में ट्रेड आप मैन्युअली लगा सकते हैं अपनी। सर जी क्वांटिटेटिव में जाके लगाना पड़ेगा? हाँ क्वांटिटी में जाके सभी कॉइन आ जाते हैं। इसके ओके रिगार्डिंग सर, आप अपने अपलाइन की हेल्प ले सकते हैं सर थोड़ी। हाँ सर, हाँ जी जी जी, ओके सर। ओके ओके ओके, थैंक यू सर। जयराम भाई फिर हैंड रेज किया आपने। सर जी नमस्ते। मैं अभी यहाँ पे 110 प्लस मेंबर कनेक्ट हैं और सबको मैं आपके माध्यम से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि सभी लोग अपने डाउनलाइन को बोले कि अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड जब भी किसी नए बंदे को जोड़ रहे हैं तो उनका उस बंदे का ईमेल आईडी और पासवर्ड उसको बोलें कि भैया तू डायरी में लिख के रख दे, आज नहीं तो कल तेरे काम आने वाला है। अगर मान लीजिए कभी भूल भी जाता है, जैसे हम एटीएम का पासवर्ड वगैरह कहीं घर में डायरी में लिख के बक्स में बंद कर देते हैं कि कभी अगर हम भूल जाते हैं तो जरूरी जो चीजें रहती हैं, या पहले के जमाने में जब ज्यादा फोन नहीं हुआ करते थे तो हम लोग मोबाइल नंबर्स को डायरी में लिख के रखा करते थे। तो कहीं अगर लगाना हो तो वो डायरी लेके जाते थे साथ में SDT बूथ पे, तो वहां से हम डायरी में से निकाल के देते थे कि सर ये मेरा नंबर है, लगा दीजिए। तो मैं आपके माध्यम से सभी भाइयों से रिक्वेस्ट करता हूँ, आप कल के कल अपने डाउनलाइन के सभी लोगों को बताइए कि अपना ईमेल और आईडी और पासवर्ड डायरी में लिख करके रख लीजिए सर। इसके लिए हैंड रेज किया था सर। ओके बढ़िया, बहुत बढ़िया जयराम भाई। यही होता है कि बना तो देते हैं आईडी पासवर्ड, उसके अपलाइन को बोल देते हैं कि सर लीजिए मेरा आईडी आप ही बना दीजिए और अकाउंट बना दीजिए, स्टार्ट कर दीजिए।
फिर वो उनको याद नहीं रहता है, वो 2FA लगाना भी भूल जाते हैं, 2FA भी नहीं लगाते हैं, जी सर। तो फिर रिकवर करना भी मुश्किल हो जाता है। तो बहुत बढ़िया है। कैसा है सर जी, आईडी और पासवर्ड में एक डॉट का भी फर्क हो जाए ना तो वो लेता नहीं, आपको मालूम है। तो अप्लायंस का ये फर्ज बनता है कि उस बेचारे से आपको $30 मिल रहा है और प्रॉफिट का 4% आ रहा है, तो आप उस बेचारे का अकाउंट बना रहे हैं, अच्छी बात है, मेल बना रहे हैं, पासवर्ड डाल रहे हैं, तो उसको लिख के दे दीजिए अपने हाथ से खुद कि भैया ये मैं लिख के दे रहा हूँ और इस पन्ने को तू कहीं डायरी में रख के हिफाजत से रखना, अगर कभी अड़चन आएगी तो ये मुझे दिखाना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके सर, थैंक यू। धन्यवाद भाई साहब, भाई बहुत बहुत धन्यवाद जयराम भाई आपका। दोस्तों आज की मीटिंग को करते हैं यहीं पे समाप्त। चलते 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 लास्ट में हमने इसको टेक्निकली बना दिया। मना करने के बाद भी काफी दोस्त पूछ लेते हैं, तो कोशिश ही रखिए दोस्तों, जो क्वेश्चन आंसर होते हैं ना वो टेक्निकल बुधवार को और शनिवार को ही कीजिए, क्योंकि इन चीजों से मीटिंग काफी लंबा हो जाता है। और कोई भाई पूछ लेता है तो देखिए मेरे से तो मना नहीं होता है कि भाई मैं आपको नहीं बताऊंगा, भले ही चाहे 12 बज जाए 1 बज जाए, तो आप कोशिश किया कीजिए कि टेक्निकली सेशन जो क्वेश्चन है वो आप टेक्निकल मीटिंग में ही पूछें। शेयरिंग के लिए होता है ये जो सेशन होता है ये। और हैंड रेज हो गया है। करीम भाई आप इतने लेट कैसे हैं? जी सर, खाना खा रहा था इसलिए लेट हुआ सर। ओके ओके। आई वांट टू शेयर माय स्क्रीन सर। यू कैन शेयर ब्रो। ये सर मेरा नया वाला अकाउंट था ना, मैंने बोला था $350 का अकाउंट, आज 1 महीना हुआ है सर। ओके ओके। आपका एक दूसरा, ये आपने दूसरा अकाउंट $350 से बोला बनाया था वो ना? जी सर 1 महीने में $95 आया है सर, आज भी आया है सर। बढ़िया। डाउन मार्केट में भी आप प्रॉफिट ले रहे हैं? जी सर, अरे मेरा हर दिन आता है और मैंने एक कॉइन में ही ट्रेंड लगाया है सर। बढ़िया। सिर्फ एबक्स में सर। जी ये देखो सर। बढ़िया बढ़िया भाई, बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी सर, हर दिन कुछ ना कुछ आता है, आज भी आ गया सर। जी सर, आज का भी आ गया 25। जी सर, आज भी आ गया। मुझे लगता है सर मार्केट जो कुछ भी हो मेरा यूएसडीटी बैकअप होगा सर। आपके पास अगर रिजर्व में यूएसडीटी है ना, आपका ट्रेड रुकेगा ही नहीं। नहीं सर, मैंने 350 लगाया था, फिर प्रॉफिट आया 95, ये भी ऐड हो गया, सो मेरा 445 हो गया सर। और 445 से मैंने सर 34 कॉल लगाया है सर। ये सर अब अभी तक मेरा और 2 कॉल और भी ले सकता है सर, इसलिए मेरा ट्रेड लगता है कभी नहीं रुकेगा सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यही चीजें समझनी है। जी सर, धन्यवाद धन्यवाद करीम भाई, आपका लेट आए लेकिन आपने शेयरिंग किया अपना। थैंक्स 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 करीम भाई आपका। तो दोस्तों मिलते हैं कल फिर सेम टाइम सेम लिंक। हंसते